मालिक है सबका एक, सब उसके हैं मोहताज। वो है मौत से पाक, वो किसी का नहीं मोहताज। वो है मौत से पाक, ना है उसका अंत और ना है उसकी शुरुआत। वो है मौत से पाक, उस जैसा सारे जहान में कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। उसके सिवा किसी की इबादत करना नहीं, करना नहीं, करना नहीं। भाई बहुत अच्छा सवाल किया है कि इस दुनिया में हर चीज़ की शुरुआत होती है और अंत होता है। तो संसार के सच्चे मालिक अल्लाह ईश्वर को पाने की शुरुआत कहाँ से होती है और अंत कहाँ होता है? बहुत बढ़िया सवाल है। और जन्नत में कौन जाएगा? जन्नत किसको मिलेगी? सच्चाई में जन्नत किसको मिलेगी? यानी सच में जन्नत किसको मिलेगी? स्वर्ग किसको मिलेगी? कैसे कर्म करने वाले को मिलेगी? और दूसरा सवाल किया है कि इस्लाम धर्म कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ ख़त्म होगा, कहाँ इसका अंत होगा? तो भाई बहुत बढ़िया सवाल है, दोनों ही सवाल बढ़िया हैं कि अल्लाह को पाने की शुरुआत कहाँ से होती है और कहाँ अंत होता है। कि इंसान ने अब अल्लाह को पा लिया, जीवन का मकसद पूरा कर लिया। और जन्नत में कौन जाएगा सच में, और जहन्नुम में सच में कौन जाएगा? बहुत बढ़िया सवाल है। तो भाई जो भी हमारे भाई या बहन हमें यूट्यूब पर सुन रहे हैं, मैं उनसे कहता हूं कि वीडियो को पूरा सुने अगर जवाब जानना है। अल्लाह को पाने का इल्म बहुत सारा है, जीवन मिला ही इसलिए है ताकि हम उसकी मर्ज़ी को जानें। सारे जीवन का वक्त इसीलिए मिला है भाई। तो अल्लाह को पाने का इल्म बहुत सारा है। अब हम छोटी वीडियो बनाएं तो उसमें सारा इल्म नहीं आ सकता, इसलिए वीडियो लंबी बनानी पड़ती है। तो भाई अल्लाह को पाने के लिए लंबी वीडियो सुने एंड तक, लास्ट तक। और हमारे चैनल के अंदर जा कर के एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुने, ताकि जल्दी से जल्दी अंधकार से निकल कर रोशनी में आएँ। अब आइए जवाब की तरफ चलते हैं कि इस दुनिया में इंसानों की ज़्यादातर भीड़ खुदा की तरफ से, इस कायनात के सच्चे मालिक की तरफ से अंधी है। अब आइए सबसे पहले हम अपनी बात को यहाँ से उठाते हैं कि इंसान खुदा की तरफ क्यों खिंचे हैं? भाई कोई चीज़ किसी की तरफ क्यों खिंचती है? अब हम समझ लें कि इस कायनात की हर चीज़ का बनाने वाला एक मालिक है। ये जो खिंचाव है कि कोई चीज़ किसी की तरफ क्यों खिंचे, ये भी उसकी पैदा की हुई चीज़ है, एक मखलूक है। उसने हमारे अंदर एक खिंचाव, यानी हम खुदा की तरफ खिंचें, ये मखलूक भी हमारे अंदर रखी है। जब तो लोग देख रहे हैं हम कि जो है दुनिया में खुदा की खोज कर रहे हैं, और ये बात अलग है कि सही खुदा तक लोग नहीं पहुंच पाते, शैतान उनको बीच में ही पट करके मार देता है। लेकिन खुदा ने हमारी रचना में अपनी ज़बरदस्त खोज का मादा रखा है। दूसरी बात ये भी सच्ची है, देखो ना, अब देखो मैं दलील दे के बात कह रहा हूँ, सही ध्यान से सुनी जाए और समझी जाए। एक भी बात मैं ऐसी नहीं कहूँगा जो तुम्हारा दिल दिमाग उसे ना माने हैं। सच्चाई किसी की मोहताज नहीं होती, सच्चाई खुद अपने आप को मनवा लेती है, दिल में ठुक जाती है। अब दूसरी बात ये भी सच्ची है
कि खुदा ने हमारी बनावट जो बनाया है हमें, हमारी बनावट में अपनी एक की भक्ति का, इबादत का, पूजा का मादा हमारे अंदर रखा है, झुकने का मादा रखा है। ये बात अलग है कि इंसान सही मालिक तक ना पहुंच पाए, शैतान बीच में ही जो है पट करके मार दे और उसकी बनाई हुई चीज़ों को ही जो है खुदा दिखा करके उन्हीं के आगे सर झुकवाए हैं, इंसान के घमंड के एवज, क्योंकि इंसान के अंदर करने का मादा भी है। तो पहली जो बात थी कि खुदा ने अपनी तरफ खींचने का खिंचाव रखा है, इसीलिए हम देखते हैं कि लोग जो है धार्मिक स्थल पर चल रहे हैं, वरना अगर खिंचाव न रखता तो फिर कौन खुदा की तरफ, कौन खुदावी संबंध के बारे में कौन गौर करता। भाई हमें क्या ज़रूरत है गौर करने की। खुदा की तरफ खिंचाव का इतना बड़ा मादा है कि 4 ईंटें लगा दो और रंग से रंग दो, बस उसी के सामने जो है इंसान सर झुकाने लगता है। इससे साबित होता है कि खुदा ने हमारे अंदर अपनी तरफ खिंचाव का मादा रखा है, इसलिए इंसान खिंचता है। अगर खिंचाव ना होता तो इस धरती पर कोई खुदा का नाम न लेता, यानी कि खुदा की तरफ ना खिंचता, जरूरत ही ना पड़ती खींचने की। क्यों खींचें भाई हम, हैं? क्या मतलब है हमारा? तो इस धरती पर खुदा का नाम लेना ये सबूत है कि खुदा ने अपनी तरफ खींचने का हमारे अंदर खिंचाव रखा है। भाई कोई चीज़ अगर होगी जभी तो असर दिखाएगी वो। अगर हमारे अंदर खुदा अपनी तरफ खींचने का मादा न रखता तो फिर हम क्यों खींचते भाई? ये धर्म इतने सारे बना रखे हैं लोगों ने, फ़िरके बना रखे हैं, मजहब बना रखे हैं, गिरोह बना रखे हैं, क्यों बनाते खुदा के नाम पर? तो खिंचाव का मादा रखा है, हाँ, जभी तो हम खींचते हैं। अच्छा, अब ये बात अलग है कि शैतान सही मालिक तक ना पहुंचने दे और बीच में ही जो है फंदे बना करके उसमें उलझा दे, और उलझा रखे हैं लोग दुनिया में। अब दूसरी बात यह है कि इंसान के अंदर अपनी भक्ति का मादा जिस मालिक ने बनाया है उसने रखा है, इसीलिए हम देख रहे हैं कि जो है लोग जो है अलग अलग धर्मों में और अलग अलग चीज़ों के आगे सर झुका रहे हैं, लेकिन उसने बनावट में रखा है। ये बात अलग है कि खुदा तक ना पहुंच पाए, सही मालिक की पहचान ना कर पाए, उसकी भक्ति को ठीक से ना पहचान पाए, और शैतान बीच में ही जो है अपने फंदों में उसको घेर ले। जैसे कि लोग घिरे हुए हैं, हम देख रहे हैं, मालिक सबका एक है, रचना भी उसकी सबके अंदर रची हुई एक ही है, और उसका हुक्म भी सबके लिए एक ही रचना के आधार पर, सच पर चल झूठ से बच। इसके बावजूद भी आप देख लें दुनिया में कितने सारे मजहब हैं, कितने सारे फ़िरके हैं, कितने सारे पंथ हैं। तो जो चीज़ इस कायनात के सच्चे मालिक ने इंसान के अंदर रच दी, वो चीज़ हट नहीं सकती भाई। इंसान को अपनी पहचान के लिए पैदा किया है, तो ये इसकी अल्लाह की तरफ खींचेगा। वो बात अलग है कि शैतान इसको भटका दे, गुमराह कर दे, सही मालिक की तरफ ना जाने दे, सही रास्ते की तरफ रोकेगा, वो तो जाहिर सी बात है। कुरान में जिक्र है कि मैं आदम की नस्ल ज़्यादातर को भटकाऊंगा तेरी रचना के खिलाफ। बहुत थोड़े से होंगे जो तेरी सीधी राह में आ सकेंगे, सच्चे रास्ते पर आ सकेंगे, तुझे पा सकेंगे, वरना सबको भटका के मार दूंगा। तो आज हम दुनिया में देख ही रहे हैं कि दुनिया में ज़्यादातर देखें आप, बुराई आम है, झूठ आम है, धर्म के मामले में धोखा है, झूठ है, फ्रॉड है, और ज़्यादातर इंसानियत, इंसानों की भीड़ शैतानों के फंदों में, शैतान के फंदे में फंसी हुई है भाई। अब दूसरी तरफ अल्लाह ने इसकी बनावट में अपनी सामने झुकने का और अकड़ने का मादा भी रखा है। यही माहौल हम दुनिया में देख रहे हैं कि कितनी पब्लिक है, उसके अंदर झुकने का मादा है तो ईंटों के आगे झुक रहे हैं। वो बात अलग है कि सही मालिक तक ना पहुँचने दे शैतान और गलत चीज़ों के आगे झुकवाए, लेकिन मादा तो है, जब तो लोग झुक रहे हैं भाई। इंसान की बनावट ही इस प्रकार से बनाई गई है कि इसके सामने ये जो है इसके अंदर झुकना रखा है, इसके मादे में अकड़ना भी रखा है। इसलिए हम देख रहे हैं लोग 4 ईंटें लगा दें, इसके अंदर झुकने का मादा है, 4 ईंटें लगाई, उसके सामने झुकने लगा। कोई जरा सी भलाई कर दे तो इंसान के सामने झुकने लगता है इंसान। अब तुम कहोगे बात तो सही कर रहे हो भाई, जो दुनिया में हम देख रहे हैं वही बता रहे हो कि इंसान के अंदर झुकने का मादा जब भी झुक रहा है जगह जगह, और खींचने का मादा जब भी तो ईश्वर की तरफ खींचता है। मगर खुदा है कहाँ, ईश्वर है कहाँ? तो इसका भी जवाब है भाई,
जो बिल्कुल सच है वो ये है कि खुदा ने, ईश्वर ने, जो इस कायनात का सच्चा मालिक है, उसने ये कायनात अपनी पहचान के लिए बनाई। अब पहचान किसकी होती है भाई? अगर कोई हम पे एहसान कर रहा है और वो हमें दिखाई दे रहा है, जब दिख रहा है तो फिर पहचान किस बात की करना है भाई? वो दिख रहा है ना, फिर काहे की पहचान करें? पहचान तो उसकी है कि कोई हम पे एहसान करे और वो हमें दिखाई ना दे, वो हमें दिखाई ना दे, और फिर हम उसकी पहचान करें। तो हम देख रहे हैं कायनात बनी हुई दिखाई दे रही है, बनाने वाला दिखता नहीं है, हैं? उसकी धरती पर चल रहे हैं, फिर रहे हैं हम, उसके तमाम एहसानात हैं हमारे ऊपर, हवा चला रहा है सांस लेने के लिए। आप देखें सारी कायनात को हमारी सेवा में उसने लगा रखा है भाई। तो कायनात चलती हुई दिखाई दे रही है, चलाने वाला दिखता नहीं। बड़ी अजीब बात है, दिखता भी नहीं है और हमारी ज़रूरतें बहुत अच्छे तरीके से पूरी कर रहा है, खाने की, पीने की, हर चीज़ की। अगर एक पल को भी हवा बंद हो जाए तो हम मर जाएं सारे। अब हमारी ज़रूरतें पूरी करने की तरफ उसका इतनी तेज़ निगाह है, इतना तेज़ ध्यान है कि हम जो आज ये गेहूँ खा रहे हैं, ये पिछली साल पैदा कर दिए थे उसने। आप ज़रा सोचें, इतना तेज़ ध्यान है। तो कोई है इस कायनात का मालिक जो हर चीज़ पे हर समय निगाह रखता है, उसकी ज़रूरतें पूरी करता है। अकल से सोचो, ये ज़मीन में इतनी ताकत नहीं है कि इतनी सारी सब्जियों को अलग अलग रंग दे दे, आकार दे दे, जायके दे दे, हैं? है इतनी ताकत? गेहूं को आकार दे दे, गेहूं का जायका अलग है, उसका जायका अलग कर दे, गन्ने को मीठा कर दे, नींबू को खट्टा कर दे। इसमें इतनी ताकत नहीं है। कोई और हस्ती है जो आसमान पे से हुक्म करता है और ये ज़मीन पैदा कर देती है। और ये सारा खेल भी जो है अल्लाह ताला चाहे तो बिना ज़मीन के भी रोज़ी दे दे हमें। ये सारा खेल जो है क्यों है भाई? ज़मीन में से पैदा करना, ताकि मेरी पहचान करें मेरे बंदे। सारी दुनिया दारुल असबाब बनाई, यानी जरिए से कोई चीज़ का हासिल होना। अल्लाह चाहे तो बिना जरिए कर दे, हैं? जरिए से किसी चीज़ का चलना। तो जरिया क्यों बनाया? जरिया अल्लाह की पहचान के लिए अल्लाह ने बनाया है कि मेरी पहचान की जाए जरिए से, कि यहाँ सब कुछ मैं कर रहा हूँ, पीछे मेरी ताकत काम कर रही है। इस हस्ती ने ये कायनात बनाई ही अपनी पहचान के लिए है, और पूरी दुनिया आकार वाली बनाई है। हर चीज़ का आकार है कि नहीं? आकार क्यों बनाया? जिस आकार के जरिए से अल्लाह को पहचाना जाए। अल्लाह निराकार है, उसकी ताकत पीछे काम कर रही है, आकार के पीछे अल्लाह की ताकत काम कर रही है। तो अल्लाह ताला ने अपनी पहचान के लिए पूरी कायनात बनाई, इसलिए कायनात बनी हुई दिख रही है, बनाने वाला दिखता नहीं है। चलती हुई दिखाई दे रही है, चलाने वाला दिखता नहीं। तो वो इसीलिए नहीं दिखता क्योंकि उसने ये कायनात अपनी पहचान के, बिन देखे मुझ में पहचाना जाऊं, बिन देखे मैं पहचाना जाऊं। जो चीज़ ना दिखाई दे रही है उसकी पहचान करो ना, असल में तो उसी की पहचान है। जो चीज़ दिख रही है उसकी क्या पहचान भाई? तो अल्लाह हमें दिखाई नहीं दे रहा, अब हम उसकी पहचान करें, इसलिए हमें पैदा किया गया है, इस कायनात को देख करके, समझ करके। देखिए ईश्वर का मतलब क्या है? ईश्वर हैं, ईश्वर के मतलब बहुत सारे हैं। ये भी मतलब है, मैं इसको पसंद करता हूँ। ई स्वर, दो लफ्ज हो गए, ई स्वर। यानी ई का मतलब क्या है? इस कायनात के मालिक को स्वर, इस कायनात के स्वर से पहचानो। तो भाई ये बात सच्ची है। हकीकत में इस कायनात का मालिक दिखाई नहीं देता है, तो ये बात सच्ची है कि उसने ये कायनात अपनी पहचान के लिए बनाई है कि बिन देखे मैं पहचाने जाऊं, इसीलिए नहीं दिखाई देता है वो। अब तुम्हें दुनिया में ऐसे लोग बहुत मिलेंगे जो ये कहते मिलेंगे आपको कि भाई हमने ईश्वर का साक्षात्कार दर्शन किया है। बिल्कुल झूठे शैतान हैं ये, याद रखें। हकीकत ये है कि इस संसार के सच्चे मालिक को अपनी इन सर की आँखों से, ये आँखें हमारी कहाँ लगी हैं? सर में। अपनी इन सर की आँखों से इस संसार में देख ही नहीं सकते, ये बात अटल सच है। जिस प्रकार हम हवा को इन आँखों से नहीं देख सकते, शरीर पर लगती है तो महसूस करते हैं, महसूस कर सकते हैं मगर आँखों से देख नहीं सकते। इसी प्रकार से इस कायनात के सच्चे मालिक को हम महसूस कर सकते हैं कि कोई हस्ती है जिसने हमें पैदा किया है,
ये दुनिया पहले से चल रही थी, अचानक इस दुनिया में भेज दिया है हमें खिला रहा है, पिला रहा है, दुख तकलीफ़ भेजता है, तमाम चीज़ें हैं। उसकी बादशाहत से हम उसे महसूस कर सकते हैं, मगर आँखों से देख नहीं सकते। अब जो आपका सवाल था कि खुदा को पाने की शुरुआत कहाँ से होती है और अंत कहाँ होता है, तो अब हम शुरुआत करते हैं कि खुदा ने, हमारे बनाने वाले सच्चे मालिक ने हमारे अंदर रचना को रच दिया है भाई, क्योंकि ये कायनात उसने बनाई ही बिन देखे अपनी पहचान के लिए है कि हम उसको बिन देखे पहचानें। तो उसने हमारे अंदर अपनी पहचान का मादा रखा है, इसलिए हम धर्म स्थल पर जो है उसकी पहचान करते हैं थोड़ी बहुत। ये बात एक अलग है कि हम खुदा तक नहीं पहुंच पाते, शैतान हमें बीच में ही जो है पट करके मार देता है, बीच में ही जो है अपने फंदों में उलझा लेता है। अब खुदा क्या है भाई? शांति। शांति किसकी है? खुदा की, ईश्वर की, अल्लाह की। और अगर इस दुनिया को हकीकत की निगाहों से देखा जाए, ये दुनिया क्या है? अशांति। और शैतान भी हमें खींचता है अशांति की तरफ, बेचैनी की तरफ हैं। और हमें बनाया है ईश्वर ने शांति पसंद, नफ्से मुतमइन्ना, शांति पसंद। थोड़ी देर झगड़ा हो जाए, अशांति फैल जाए, कितना बेचैन हो जाता है इंसान हैं। और फिर शांति में जाकर उन्हें छोड़ो झगड़ा वगड़ा भाई, शांति से बैठो हैं, शांति से बैठो। ठंडा पानी पीता है अपने आप को शांत करने के लिए, शांति को पसंद करता है। तो हमारे बनाने वाले सच्चे मालिक ने हमारा झुकाव शांति की तरफ रखा है हैं, लेकिन अशांति का भी रास्ता खोल दिया है, क्योंकि उसने इम्तिहान लिया है। अब सच और झूठ, अच्छाई और बुराई, इसके एहसास तो अंदर पैदा कर दिए रचना में हैं। सच्चाई में सुकून, बुराई से बेचैनी, घबराहट। अब इसके एहसास नहीं दिखाई देते हैं अंदर। जब ये इन एहसासों पर बाहर कर्म करता है, तो कर्म करने से मालूम पड़ता है कि इसने ये सच बोला है और ये झूठ बोला है, ये अच्छा काम किया, ये बुरा काम किया है। इंसान के अंदर अच्छा या बुरा ख्याल आता है, इंसान की जो समझ है और होश है उन ख्यालों के ऊपर है। अब ये कौन से ख्यालों पर चलता है और फिर ये कर्म करता है। इसके कर्मों पर शरीर के अंगों से निकलने वाले कर्मों पे अल्लाह ने फैसला रखा है। अब चलिए आगे हम जवाब की तरफ बढ़ते हैं। आप भी और हम भी चलो खुदा की खोज करते हैं, शुरुआत करते हैं। अब किसी भी चीज़ की खोज करने के लिए कोई ना कोई तो चिन्ह चाहिए कि नहीं। जब कोई चिन्ह ही नहीं होगा तो हम क्या खोज करेंगे उसकी भाई। मिसाल के तौर पर सोने का बिस्कुट हो, आधा टूटा हुआ मिल जाए हमें, तो हम दिमाग लगाएंगे भाई आधा भी ज़रूर होगा हैं, तो उसे हम ढूंढ रहे हैं, उसकी खोज में निकल जाए, तो उसका आधा चिन्ह तो मिला ना हमें, तो वो जरिया बना आधे को ढूंढने का। तो खुदा ने, ईश्वर ने हमें खाली नहीं छोड़ा, हमारे अंदर भी अपनी पहचान के चिन्ह हैं, चिन्ह रच दिए हैं उसने। और वो क्या है? हमारे अंदर रची हुई ईश्वरीय रचना। इस रचना के आधार पर हैं, ये रचना अधूरी है, आधा बिस्कुट है भाई। इसीलिए हम दुनिया में सब कुछ हासिल करके हमें शांति नहीं मिलती, सुकून नहीं मिलता। अब हमें खुदा को पाकर, आधी रचना तो हमारी ये है, हमारे अंदर रच दी है उसने। अब खुदा को पाकर हमें पूरी शांति हासिल करनी है, तो इस रचना के आधार पर खुदा की खोज करें। अब हमारे बनाने वाले सच्चे मालिक ने आसमानों पर हमें वहाँ पढ़ाई इकरार कराया, और फिर वही पढ़ाई हमारी रचना में रच दी। अब चूँकि दुनिया गफलत का जहान है, इंसान भूल जाता है, तो अल्लाह ताला फिर पैगंबर के द्वारा इसी पढ़ाई को किताब बनाकर भेजता है दुनिया में, और याद दहानी कराता है। पैगंबर को इसी रचना के आधार पर हुक्म देता है, फिर कहता है चल के दिखाओ, ताकि लोग सच को पहचान लें कि मैंने इनको पैदा किया है, इनके अंदर रचना को रचा है। इसी रचना के आधार पर इस कुरान में मैंने आदेश दिए हैं, यही रचना है, तो इस पर चल के दिखाओ हैं और इनको बताओ। तो ये लोग
ये लोग पहचान कर लेंगे फिर। तो कुरान क्या है, याद ध्यानी है, इनको याद आ जाएगा, इनकी रचना के आधार पर मेरे आदेश इनको याद आ जाएंगे। जो डरने वाले हैं उनको याद आ जाता है, जो घमंडी हैं याद तो उनको भी आता है मगर वो मानते नहीं। तो अल्लाह ताला ने वहाँ पर आलम अरवा में वादा कराया था, अलस्तु बिरब्बिकुम, कहो क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ, तुम्हारा पालनहार नहीं हूँ, तुम्हें पैदा करने वाला नहीं हूँ, तुम्हारा मालिक नहीं हूँ। यही रचना इंसान के अंदर रची हुई है। इंसान बेहोशी में इंसान की आत्मा पुकारती है, उठते बैठते थक जाता है तो थकी हुई आत्मा से कहता है अरे मेरे मालिक, इस तरह से, या है भगवान, हैं या अल्लाह, वो सबका मालिक एक है, उसके नाम अच्छे अनेक हैं। अब ये बात अलग है कि वो किसी गलत नाम से पुकार रहा हो, मगर पुकारता एक को ही है। एक को पुकारना अल्लाह ने इंसान की रचना में रखा है, अपने आप को एक को पुकारना। इसी को कुरान कहता है कि अपनी रचना में गौर करो, एक मालिक को पुकारना है, हमने तुम्हें पैदा किया है, हैं, और जब तुम मुसीबत में फंस जाते हो तो उसी को पुकारते हो। मुसीबत से निकलने के बाद फिर तुम झूठे खुदाओं को पुकारने लगते हो, मेरे साथ शरीक करने लगते हो। अब थोड़ी सी बात हम इस बारे में कर लेते हैं कि खुदा की सोच क्या है, समझ क्या है इस कायनात को बनाने में और इंसान को बनाने में और इंसान की रचना को रचने में, है ना। अब देखो ना, अल्लाह ताला मेहरबान है, मेहरबान है। बच्चों को 1 साल पढ़ाते हैं, फिर पेपर लेते हैं। अब जो पढ़ाई है उसकी याद ध्यानी नहीं कराते, पेपर लेते हैं। अल्लाह जो है याद ध्यानी कराता है दुनिया में भेज करके, इसी रचना के आधार पर अपना पैगाम भेजता है। तो वो बड़ा मेहरबान, बड़ा दया करने वाला है, बड़ा कृपालु, बड़ा दयावान है भाई। इसीलिए कुरान में सबसे पहले फरमाता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सब तारीफ़ मेरे लिए है, मैं सारे जहानों का पालनहार हूँ, पालने वाला हूँ। और रहमान रहीम, मैं बड़ा मेहरबान, बहुत रहम करने वाला हूँ। अब जैसे कि मैंने बताया आपको, पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ मैं कि खुदा से बड़ा कोई नहीं, उस जैसा कोई नहीं, उसके मुकाबले कोई नहीं है। अल्लाह मौत से पाक, खाने से पाक, पीने से पाक, अपनी हर पैदा की हुई चीज़ से पवित्र है। वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, सबसे अलग और निराला है, ना उसकी शुरुआत है ना उसका अंत है। हर चीज़ उसके सामने बेबस है, मोहताज है, और वो एक है, अकेला, तन्हा। पहचान ये है कि अकेला तन्हा ही इस कायनात को चला रहा है वो। और आप देख लें, हर चीज़ उसके सामने बेबस है, हैं। उसका कानून यहाँ छाया हुआ है, जिसको चाहता है ज़िंदगी देता है, जिसको चाहता है मौत देता है। अब ये बात अलग है कि जो है फरिश्तों को भी तैनात कर रखा है उसने, जैसे मौत का फरिश्ता है। तो ये सब फरिश्ते भी उसके अधीन हैं, वो सबसे बड़ी हस्ती है, सब उसकी मखलूक है भाई। अब पहले फरिश्ते अल्लाह की इबादत किया करते थे, हैं, हाँ। फिर जिन्न भी अल्लाह की इबादत करते थे। अल्लाह ने नई मखलूक आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, फिर आदम अलैहिस्सलाम की पीठ से सारे इंसानों को पैदा किया। अच्छा, आदम अलैहिस्सलाम के बनने से पहले ही ये दुनिया थी, यहाँ पर जिन्न आबाद थे। जिन्नों ने यहाँ खून खराबा फैलाया, है ना, कत्ल गारत फैलाया। तो अल्लाह ने फरिश्तों की जमात को भेजा और फरिश्तों ने उनमें आके मार मारी। तो फरिश्ते जो हैं, जिन्न जो हैं, भाग गए वीराने में और वादियों में, जहाँ सुमसाम हो। अब दुनिया के पहले इंसान से लेकर, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर और आखिरी इंसान तक, ये सारे जो हैं अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की पीठ से, इनकी रूह है, इनकी आत्माएं पैदा कर दी थी। आलम अरवा एक दुनिया है बहुत बड़ी आसमानों पर, इस दुनिया से बहुत बड़ी दुनिया है वो, तो वहाँ पर पैदा कर दी थी। फिर इन सबको जो है पढ़ाई जो रचना रची हुई है, यही पढ़ाई और सबको खड़ा करके ऐलान किया गया अलस्तु बिरब्बिकुम, कालू बला। सबसे पूछा गया बताओ क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ, पैदा करने वाला नहीं हूँ, मालिक नहीं हूँ। हम सब ने कहा था वहाँ पर, हम सब की आत्मा, और पूरे होश व हवास में इकरार कराया था भाई, याद रखें, होश व हवास में। कहो क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ, हम सब ने कहा था बेशक हम कुछ ना थे, तूने हमें पैदा किया, तूने हमारा वजूद बनाया, तू ही हमारा मालिक है, आप ही हमारे रब हैं, आप ही हमारे पालनहार हैं। ये इकरार इसलिए कराया था अल्लाह ने, क्योंकि अल्लाह को रचना में जो है अकड़ने का मादा भी रखना था, हैं। इंसान की रचना में अकड़ का मादा, इनकार का मादा भी रखना था, यानी खुदाई मादा। इनकार मतलब खुदा का इनकार करके खुद खुदा बन के अपनी मर्जी पर जीवन जी,
जैसे भी जिए। तो ये इकरार उसने वहाँ पर इसीलिए कराया था ताकि शिर्क अगर कोई करे तो वो ये बहाना ना बनाए कि जी साहब मेरे बड़े बूढ़े शिर्क करते थे, उनकी देखम देखा मैं भी करने लगा, इसमें मेरा क्या कसूर है? हैं? तेरी रचना में पहले ही एक ईश्वरवाद रचा हुआ था, एक ईश्वर को पुकारना, और ये इकरार तुझसे वहाँ कराया भी गया, ये गवाही तुझसे वहाँ दिलवाई भी गई आलम अरवा में। अब वहाँ पर पढ़ाई जा रही है भाई, रचना रची जा रही है। अब याद रखें, ईश्वरीय रचना हमारी आत्मा के अंदर है रची हुई, ना कि शरीर के अंदर है। जब इंसान की आत्मा शरीर से निकल जाती है तो इस शरीर काम करना बंद कर देता है। तो मालूम ये पड़ा कि रचना के अंदर करंट था, उसी के अंदर रूह के अंदर करंट था, उसी के अंदर रचना थी। तो रचना थी अच्छाई बुराई की, तो शरीर से कर्म कर रही थी वो। अब शरीर में से निकल गई, शरीर बेजान रह गया, शरीर कर्म कर नहीं सकता, जो मेन चीज़ थी वो निकल गई। तो वहाँ पर जो है आलम अरवा में पढ़ाई जा रही है कि देखो तुम कुछ ना थे, मैंने तुम्हें पैदा किया, तुम्हारा वजूद बनाया, और हर चीज़ को मैंने पैदा किया है, मुझसे बड़ा कोई नहीं, मेरे मुकाबले कोई नहीं, मुझ जैसा कोई नहीं है। हाँ, और मैंने तुम्हें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। इबादत का मतलब क्या है भाई, पहले समझ लें थोड़ा सा, कि कोई हम पे एहसान करे तो उससे हमें मोहब्बत होती है। एहसान करेगा वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है ना, हम क्या करेंगे, उसने हम पे एहसान किया, अब हम उससे मोहब्बत भी करेंगे, उसकी पहचान भी पूछेंगे, उसका इंट्रोडक्शन भी करेंगे, हम उसकी पहचान करेंगे। अब ठीक से पहचान करके अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से उससे मोहब्बत करते हुए, उसका एहसान मानते हुए उसके सामने सर झुकाएं, हैं, उसको राज़ी करें। सुभान रब्बियल आला, पाक है मेरा रब जो सबसे ऊंची शान वाला है, हैं, पाक है मेरा पालनहार, पवित्र है मेरा पालनहार जो सबसे ऊंची शान वाला है। सुभान रब्बियल अजीम, पवित्र है, पाक है मेरा रब पालनहार जो सबसे बड़ी शान वाला है। तो हम देख रहे हैं कि अल्लाह ताला कितने एहसान हम पे कर रहा है, जीवन दिया, खिला रहा है, पिला रहा है, लिहाजा उसके एहसान की मोहब्बत में डूबकर उसकी इबादत करें, उसकी तारीफ़ करें। अब सबसे पहली बात, एहसान वो हम पे कर रहा है, लेकिन अब उसकी पहचान ज़रूरी है। अपनी पहचान के लिए उसने कायनात बनाई है कि बिन देखे मैं पहचाना जाऊं, हैं। तो अब उसकी पहले पहचान कर लें ठीक से, पहचान करके और फिर उसका एहसान मानकर और फिर अपनी उससे मोहब्बत करें और अपनी खुशी से उसके आगे सर झुकाएं और अपनी खुशी से उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर झूठ से बचें, सच पर चलें, उसको राज़ी करें। अब इस दुनिया में लोग दिल से तो अल्लाह की पहचान करते नहीं, अपने बनाने वाले सच्चे मालिक की। सबसे ज़्यादा जिसने सबसे बड़ा एहसान किया, सबसे ज़्यादा लापरवाही भी उसी के संबंध में करते हैं। लोग बूढ़े हो गए, 80 साल की उम्र हो गई, बाल सफ़ेद हो गए, ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है, ज़िंदगी की शाम होने वाली है, और मेरे भाइयों 4 ईंटें लगी हुई हैं, उसके सामने सर झुका रहा है। यानी 80-90 साल दुनिया में गुजार चुका, और ये उस मालिक को ना पहचान पाया जिसने इसे पैदा किया, जीवन की शुरुआत कराई, जिसने इसे खिलाया पिलाया, सारी उम्र एहसान किया। सबसे ज़्यादा लापरवाही उसी के साथ इसने करी हैं। इसने अल्लाह की क्या कदर करी इसने। या फिर आप देख लें, अपवित्र नापाक आस्था के खेल में लगा पड़ा है, 80 साल की उम्र हो गई, 70 साल की उम्र हो गई, खेल रहा है बच्चों की तरह, हकीकत पे आने को तैयार नहीं, हकीकत को समझने को तैयार नहीं, सच्चे मालिक के हुक्म मानने को तैयार नहीं, सच्चे मालिक को मानने को तैयार नहीं, जीवन का मकसद समझ जाए फिर भी उस पर आने को तैयार नहीं, और ज्ञान का मुकाबला अज्ञानता से करते हैं, इल्म का मुकाबला जहालत से करते हैं। देखो, ज्ञान का ना जानना भी जहालत है, ज्ञान का ना जानना भी अज्ञानता है, और गलत जानना भी अज्ञानता है। इल्म का ना जानना भी जहालत है और गलत जानना भी जहालत है। सही ज्ञान है अल्लाह की मर्जी जो उसकी रची हुई रचना के आधार पर है। अब आप गधे को घोड़ा कहें ये भी गलत, घोड़े को गधा कहें ये भी गलत हैं। तो गधे को गधा कहें और घोड़े को घोड़ा कहें। तो इल्म को, जो सही इल्म अल्लाह की मर्जी है उसको समझो भाई। अब वहाँ पर पढ़ाई जा रही है भाई,
कि देखो मैंने तुम्हें अपनी भक्ति के लिए पैदा किया है, मैं किसी के सामने बेबस नहीं, मोहताज नहीं, मुझसे बड़ा कोई नहीं, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, किसी भी मामले में मैं बेनियाज हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। हाँ, सबसे यूनिक, सबसे अलग हटके मैं हर चीज़ का बनाने वाला हूँ। मैं अपनी मखलूक पैदा करता हूँ, हैं, उसे जीवन देता हूँ, जीवन जीने का तरीका सिखाता हूँ कि किस पे चलना है, किस पे नहीं चलना। अगर वो मेरी रचना के आधार पर मुझे राज़ी कर लेते हैं तो मैं उनसे खुश होता हूँ और उन्हें इनाम से नवाजता हूँ। जो मुझे मालिक पहचान लेते हैं, मालिक मानते हैं, मालिक समझ के मेरे सामने झुकते हैं, मैं उनसे खुश होता हूँ और मैं उन्हें इनाम से नवाजता हूँ। और जो मेरा इनकार करके मेरे सामने आकड़ते हैं, है ना, मैंने ही सब कुछ दिया और मेरा ही सब कुछ इस्तेमाल करके मेरे सामने आकड़ते हैं, तो फिर मैं उन्हें सजा देता हूँ। अब मैंने तुम्हारी रचना में बहुत ज़बरदस्त दो मादे रखे हैं, एहसान मानने का या इनकार करने का, ना शुक्री करने का, शुक्र अदा करने का या ना शुक्री करने का। शुक्र अदा करने का मादा अल्लाह की पहचान की तरफ जाता है कि उसको मालिक पहचाना जाए, उसकी कायनात है, वो चला रहा है, उसने बनाई है, इस कायनात के द्वारा उसे पहचाना जाए। और ना शुक्री का मादा है अल्लाह के इनकार का कि मेरा कोई मालिक ही नहीं है, मैं उसका शुक्र अदा क्यों करूं भाई, हैं। उसकी धरती पर चले जाए, इसका इनकार करे, और उसकी हवा में सांस ले, इसका इनकार करे, उसका खाए पिए, इसका इनकार करे, मालिक का इनकार कर दे, तो सब चीज़ का इनकार कर दिया उसने, हैं। तो वहाँ पर पढ़ाई जा रही है कि ये दो मादे रखे हैं मैंने। अब मैं तुम्हें दुनिया में छोड़ूंगा इम्तिहान लेने के लिए, और तुम्हारा इम्तिहान लूँगा कि कौन ईमानदार है और कौन बेईमान है। समझ में आ रही है बात? यानी कि मैंने तुम्हें जीवन दिया, मैंने तुम्हें पैदा किया अपनी इबादत के लिए, अपनी भक्ति के लिए, हैं। अब मैं तुम्हें जीवन का एक समय दे रहा हूँ और एक दुनिया मैंने बनाई है जहाँ मैं तुम्हें भेजूँगा, और अपनी पहचान के लिए मैंने बनाया है सब कुछ। मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूँगा, तुम्हें मेरी कायनात से मुझे पहचानना है। मैं तुम्हें वहाँ पर छोड़ूंगा और तुम मेरी धरती पर वहाँ चलोगे फिरोगे। वो धरती मेरी होगी, आसमान मेरा होगा, सूरज मेरा होगा, चांद मेरा होगा, हवा मेरी होगी, ज़मीन में से रोजी मैं पैदा करूँगा, ज़िंदगी तुम्हें दूंगा, ज़िंदगी की ज़रूरतें भी तुम्हारे अंदर लगाऊंगा, उन ज़रूरतों को पूरी भी मैं ही करूँगा। मैंने बिन देखे अपनी पहचान के लिए सब कुछ बनाया है। तो ऐ इंसान, तुझे मैंने देखने वाला, सुनने वाला बनाया है, आँखें दी है, कान दी है, अकल दी है, समझ दी है। इस कायनात में गौर करके पहचानना कि ये हवा जिससे हम सांस ले रहे हैं, दुनिया की कोई फैक्ट्री नहीं बना सकती, कोई मालिक है हमारा। हाँ, बिन देखे मुझे पहचानना कि कोई मालिक है जो हवा चलाता है, हम सांस लेते हैं। कोई मालिक है जिसने धरती का बिछौना बिछाया है, जिस पे हम चल फिर रहे हैं। आसमान को छत बनाया है, सूरज को चमकाया है, चांद को चमकाया है, दिन निकाल देता है कर्म करने के लिए, रात कर देता है आराम करने के लिए, ज़मीन में से रोजी पैदा करता है। मुझे पहचानना, मेरी नेमतें खाना पीना, और मुझे पहचानना और पहचान कर और मेरा शुक्र अदा करना। अब मेरे भाइयों, माँ के पेट का तो होश नहीं होता इंसान को। माँ के पेट से बाहर निकलते ही अल्लाह की धरती पे वो कदम रख देता है। याद रखें, अल्लाह की हवा में सांस लेना शुरू कर देता है कि नहीं? हाँ, और माँ के पेट में अल्लाह ही ने उसे बनाया, लेकिन इंसान को होश नहीं होता माँ के पेट का। लेकिन दुनिया में आकर अल्लाह ताला उसे अकल देता है, समझ देता है, बचपन की कमज़ोर अवस्था से फिर आगे बढ़ाता है, शरीर में ताकत डालता है, जवानी की ताकत डालता है, समझ देता है, बेहतरीन अकल, समझ और अच्छी आँखों में रोशनी, है ना। जवानी की अलग ही बात होती है। क्यों? ताकि ये मुझे पहचाने। बिन देखे अपनी पहचान के लिए मैंने ये कायनात बनाई है, तो ये मेरा बंदा मुझे पहचाने। अब आप इंसान की बनावट पे गौर करें भाई, इसकी सारी बनावट ही किस प्रकार से बनी है, बनाई है उस अल्लाह ने, उस ईश्वर ने, हैं। पैदा होते ही अब ये इसकी ज़रूरतें जो हैं, ज़रूरतें, ये अपनी ज़रूरतों का मोहताज है कि मेरी ज़रूरतें कोई पूरी करे। मैं अपने आप अपनी ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकता, तो लिहाजा मैं अपना खुद मालिक नहीं हूँ, मेरा कोई मालिक है। माँ के पेट से बाहर निकलते ही इसकी बनावट पे गौर करें कि इसके अंदर ज़रूरतें लगाई, इसके पेट में भूख लगाई, अब इसे दूध चाहिए, हैं। तो अल्लाह ताला, अब माँ भी बेबस है, माँ भी अपने अंदर दूध पैदा नहीं कर सकती छातियों में। अल्लाह ताला इसकी माँ की छातियों में इसके पैदा होते ही दूध पैदा कर देता है।
तो इससे मालूम ये हुआ, ये दलील है इस बात की कि तुझे किसी ने बनाया है और तेरे अंदर जीवन दिया है, जीवन की ज़रूरतें लगाई हैं, अब ज़रूरतों को पूरा कर रहा है वो देख। माँ के पेट से बाहर निकलते ही माँ की छातियों में दूध पैदा कर दिया। ये तेरे मालिक के होने का बहुत बड़ा सबूत है अकल वालों के लिए। अच्छा, दूध से पहले ऑक्सीजन की ज़रूरत है, इसको हवा की ज़रूरत। ईमानदारी से बताओ, इंसान हवा खुद पैदा कर लेगा? हैं? अल्लाह चलाता है इसके सांस लेने के लिए। पहचान के तेरा मालिक है, तेरी ज़रूरतें पूरी कर रहा है। तेरे अंदर तेरी बनावट उसने इस प्रकार से बनाई है कि तेरा मालिक है, तू उसे पहचान। तुझे जीवन दिया, जीवन की जो ज़रूरतें उसने लगाई हैं और फिर पूरा करता है। ये दो सबूत है इस बात का कि तेरा मालिक है। जीवन दिया, जीवन की ज़रूरतें लगाई, पेट लगाया, उसमें भूख रखी, फिर उसको रोजी का भी इंतजाम करता है। हैं? ये दो दलील बहुत बड़ी हैं। तीसरी ये कि तू जब दुनिया में आया, दुनिया चल रही थी। तेरे आने पे दुनिया न चली है, पहले से चल रही थी। तो जैसे पहले लोग यहाँ आ चुके मर चुके। तेरी बनावट इस प्रकार से बनी हुई है कि तू अपने मालिक की बिन देखे पहचान करे। तुझ पे कोई एहसान कर रहा है, कोई एहसान कर रहा है। पैदा होते ही माँ की छातियों में दूध पैदा कर दिया। दूध वैसे पैदा नहीं होता, हाँ, तेरे पैदा होते ही दूध पैदा कर दिया। तेरे सांस लेने के लिए हवा को चाह रखा है। इंसान अपने आप अपनी ज़रूरत पूरी नहीं कर सकता, कोई मालिक है इसका। पहचान उस मालिक को, पहचान उस मालिक को। तू हवा पैदा नहीं कर सकता, हवा वो चलाता है जब तू सांस लेता है। ज़मीन में से रोजी तू नहीं पैदा कर सकता, वो पैदा करता है जब तू खाता है। तू दिन नहीं निकाल सकता, तू रात नहीं कर सकता, वो दिन निकालता है तो कर्म करता है, वो रात करता है तो तू आराम करता है। अब ज़मीन और आसमान में जो भी कुछ है अल्लाह ने इसकी सेवा में लगा रखा है मेरे भाइयों। और ये उसी मालिक का इनकार करके और अपनी मनमानी करे तो बताओ इसने क्या कदर की? उसकी नाकदरी की ना, नाशुक्री की ना। फिर अब वो क्या करेगा? फिर नाशुक्री के अंजाम में इंसान को क्या मिलना चाहिए? आप खुद सोचे ज़रा। कोई तो है जिसने जीवन दिया हमें, जो हमें खिला रहा है, पिला रहा है, सारी ज़रूरतें हमारी पूरी कर रहा है। अब उसकी रचना के खिलाफ चल के नाशुक्री करे उसकी, तो अब ये किस चीज़ का हकदार है? सज़ा का हकदार है। सज़ा भी अल्लाह ने अपने हिसाब से बनाई है, हर चीज़ को उसी ने बनाया है कि नरक का कैद खाना उसने बनाया है। भाई पूरा काम करता है ना, वो तो पूरा कार्य करता है। अब इंसान को बनाया और वहाँ पढ़ाया जा रहा है। इंसान को बनाया, फिर इसकी रचना बनाई, मेरा एहसान मान या नाशुक्री कर। दो रास्ते दिए जीवन जीने के, समय दिया जीवन का। अब ये नाशुक्रा बन के मरता है तो नरक के कैद खाने में जाएगा। नरक का कैद खाने बना दिया। दुनिया इम्तिहान का जहान है, यहाँ इम्तिहान ले रहा है। और अगर एहसान मानता है तो इसके लिए जन्नत का इनाम है। तो मेरे भाइयों, एहसान मानना, शुक्र अदा करना, मालिक का इनकार करके नाशुक्री करना, बस यही जड़ है अच्छाई बुराई की। याद रखें कि किसी ने हमें जीवन दिया, ये ज़मीन और आसमान किसी और का है, इस कायनात में किसी और का है, हमारा नहीं है। इंसान पहचाने, मुझे भी किसी ने इसमें पैदा करके भेजा है, वही मेरा मालिक है। मुझे इस जीवन दिया है, इस कायनात में, इस दुनिया में मुझे भेज दिया है। जीवन देकर फिर जीवन की ज़रूरतें भी यहीं से पूरी कर रहा है। तो ये सबूत है कि मेरा भी वही मालिक है और इस कायनात का भी वही मालिक है। इसी को कुरान कहता है कि ज़मीन और आसमान में जो भी कुछ है सब अल्लाह का है। अब जो इस मालिक का एहसान मानेगा, शुक्र अदा करेगा हैं और इस मालिक की पहचान करेगा, वही इंसान अच्छा इंसान बनेगा, वही इंसानियत पर चलेगा। और जो इंसान उस मालिक का इनकार करेगा वही रचना के खिलाफ चलेगा और धरती पर फसाद फैलाएगा। अब हमारी रचना में जिस मालिक ने हमें बनाया है उसके हुक्म हैं कि कैसे हमें जीवन जीना चाहिए, कैसे नहीं जीना चाहिए। इसीलिए कुरान कहता है कि अल्लाह वो है जिसने हर चीज़ को जीवन देकर जीवन जीने का तरीका सिखाया। अब वो तरीका क्या है? हमारे अंदर अच्छाई में सुकून पैदा कर देता है, बुराई से बेचैन कर देता है। अब जो इंसान मालिक का इनकार कर देगा तो वो तो अपने आप ही रचना के खिलाफ चलेगा, जाहिर सी बात है, बुराई पर चलेगा, वो तो अल्लाह के हुक्मों के खिलाफ चलेगा। और जो इंसान मालिक को मानेगा, जाहिर सी बात है, वही सच पर चलेगा, वही शांति हासिल करेगा,
वही इंसान अच्छा बनेगा। अब बताओ, जो इतनी बड़ी कायनात और कायनात के बनाने वाले मालिक का इनकार कर दे, मेरे भाइयों फिर क्या अंजाम होगा उसका। मालिक का इनकार करके खुद मालिक बनकर, खुद खुदा बनकर अपनी मर्ज़ी से जीवन जिए, तो मेरे भाइयों ज़रा बताओ, इसने तो अल्लाह की बनाई हुई कायनात हैं और अल्लाह की शान, अल्लाह की कदर बिल्कुल ही बेकार कर दी इसने। तो उसने कायनात बनाई, कायनात बनाने का मकसद ही इसने बेकार कर दिया। अब बताओ, ईमानदारी से ये सज़ा का हकदार है कि नहीं फिर? हैं, ईश्वर किसी पर जुल्म करता है फिर? उसने इसको पैदा किया, खिलाया पिलाया, जीवन का समय दिया, अल्लाह की धरती पर चला, अल्लाह की चीज़ों से फ़ायदा उठाया, सब कुछ तो अल्लाह का ही है, और उसी का इनकार कर दिया। कायनात बनाने का मकसद ही बेकार कर दिया इसने। तो बताओ, इस अल्लाह का फिर, अल्लाह को इसको पैदा करने का फिर क्या फ़ायदा हुआ? हैं, कोई मतलब, कोई मकसद हुआ? फिर तो कोई मकसद ही ना हुआ। फिर तो इसका फ़लसफ़ा फिर एक ही रह गया, कोई इस कायनात का मालिक नहीं है, ऑटोमेटिक सिस्टम है, मौत के बाद कुछ नहीं है। अब मेरे भाइयों, इसकी रचना वहाँ रची जा रही है, पढ़ाई कराई जा रही है इसकी, कि हमने तुझे जीवन दिया, यानी आत्मा का जीवन है ना। तो अब इसके अंदर रचना को रचा जा रहा है कि तेरे अंदर एक दुनिया हमने बनाई है, जन्नत, उसकी इच्छाएं हम तुम्हारे अंदर, जीने की चाहत तुम्हारे अंदर नत्थी कर रहे हैं, रचना को रच रहे हैं। मेरे भाइयों, एक कण के बराबर भी हर चीज़ अल्लाह ने पैदा करी है, याद रखें, इस ख्याल को पहले दिमाग में रखें। हर चीज़ अल्लाह की पैदा की हुई है। तो इंसान के अंदर जो जीवन, जन्नत की हमेशा जीने की चाहत है, ये भी पैदा करी है अल्लाह ने। अगर हमारे अल्लाह ताला पैर ही ना बनाता तो हम चलते कैसे भाई? हैं, इसी प्रकार से हमारे अंदर ज़िंदगी जीने की चाहत ना डालता तो हम फिर किस चाहत में दुनिया में घूमते, क्या कर्म करते? फिर हम, गाड़ी में पेट्रोल ही ना होगा तो चले ही कहाँ से वो। अब जन्नत की चाहत हमने डाल दी, ये चाहत बनेगी जीवन, इम्तिहान की ज़िंदगी में जीवन जीने का तरीका, जीने का जरिया। आज आप दुनिया में देख लें, दूसरे की मौत को देखकर भी अपनी मौत को भुलाए फिर रहे हैं। हकीकत है कि कभी भी मौत आ सकती है, ये जानते हुए भी जन्नत की इच्छाएं पूरी करने में दुनिया को हमेशा घर समझकर दौड़ लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे लोग? तो ये जन्नत की हमेशा जीने की चाहत इस इम्तिहान की ज़िंदगी के जीने का जरिया है। अगर अल्लाह ताला हमारे अंदर ये चाहत ना पैदा करता तो कौन जी रहा फिर दुनिया में भाई? कौन इतनी मेहनत कर रहा? जन्नत की जीने की चाहत है, इसीलिए दुनिया से मोहब्बत हो जाती है। दुनिया की हकीकत पता है, ये दुनिया दुखों का घर, मौत का घर, बीमारियों का घर, मुसीबतों का घर, परेशानियों का घर है। फिर भी जो है दुनिया में दौड़ लगाता रहता है इंसान, इतनी ज़बरदस्त चाहते हैं इंसान के अंदर। तो भाई बात समझ में आई? ज़िंदगी, इस इम्तिहान के जीवन को जीने का तरीका क्या बनाया अल्लाह ने? जन्नत की चाहतें रख दी हमारे अंदर, हमेशा जीने की चाहत। अब हमेशा जीने की चाहत तो हमारे अंदर है, मगर ये दुनिया इस हिसाब की नहीं है। दुनिया, हम हमेशा जीना चाहते हैं, मरना नहीं चाहते, मगर दुनिया मौत का घर है। हमेशा के सुख भोगना चाहते हैं, दुख नहीं चाहते, मगर दुनिया दुखों का घर है। हमेशा की जो है सेहत चाहते हैं, बीमारी नहीं चाहते, मगर दुनिया बीमारियों का घर है। हैं, तो हमारे अंदर जन्नत की चाहते हैं। इसीलिए मैं कहा करता हूँ लोगों को समझाने के लिए, ताकि अपनी रचना के आधार पर गौर करें अपने अंदर कि वो ज़िंदगी क्या है जिसको मौत खा जाए। सोचो, तुम्हारे अंदर जन्नत की इच्छाएं हैं, पहचानो इस बात से। वो ज़िंदगी क्या है जिसको मौत खा जाए? वो जवानी क्या है जिसको बुढ़ापा खा जाए? वो सेहत क्या है जिसको बीमारी खा जाए? वो सुख क्या है जिसको दुख खा जाए? अब अगली बात करता हूँ, गौर करो और पहचानो अपनी रचना से। उस ज़िंदगी को की तरफ भागो जो हमेशा की ज़िंदगी है, मौत नहीं। हाँ, इस दुनिया को छोड़कर इसमें दिल ना लगाओ। ये दुनिया मौत का घर, दुखों का घर, जन्नत की इच्छाओं के खिलाफ है ये दुनिया, क्योंकि इम्तिहान का जहान बनाई है उसने। उस दुनिया की तरफ भागो जिसकी इच्छाएं तुम्हारे अंदर हैं। हमेशा की ज़िंदगी तुम चाहते हो, मौत नहीं। वहाँ पर हमेशा की ज़िंदगी है, मौत नहीं, जिसकी चाहत तुम्हारे अंदर है। हमेशा के सुख हैं, दुख नहीं,
हमेशा की जवानी है, बुढ़ापा नहीं, हमेशा की सेहत है, बीमारी नहीं। तो जन्नत की हमेशा जीने की चाहत भर के इस दुनिया में जीवन जीने का एक तरीका अल्लाह ने जीवन जीने के एक तरीका बनाया। फिर इस दुनिया को बनाया इम्तिहान के लिए। इस जन्नत की चाहत और इस दुनिया को बिल्कुल अलग अलग बनाया। यहाँ इंसान की चाहतें फिट नहीं होती है ना, मौत को पसंद नहीं करता, यहाँ मरना है तो अलग चीज़ है। अब आगे समझे हम। फिर जीवन जीने का रास्ता, सच और झूठ, अच्छाई और बुराई, ये रचना में रचा। सच्चाई की जड़ है अल्लाह को मालिक मानना, उसका शुक्र अदा करना। और बुराई की जड़ क्या है भाई? अल्लाह को मालिक ना मानना, उसका इनकार करना, उसकी नाशुक्री करना। ये दो रास्ते जीवन जीने के उसने बना दिए। अब वहाँ पढ़ाई हो रही है कि अब हम तुम्हें इम्तिहान के जहान में भेजेंगे। हमने तुम्हें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है और तुम्हारा इम्तिहान लेंगे और इम्तिहान का जीवन का समय देंगे। उस समय में तुम्हें बिन देखे मुझे मेरी कायनात में पहचानना है। मैंने तुम्हें पैदा किया है, जीवन दिया है, जीवन की ज़रूरतें लगाई हैं, इन सबको मैं ही पूरी करूँगा। उस कायनात में पहचानना, मुझे मालिक और मेरा शुक्र अदा करना। जो मेरा शुक्र अदा करके आएगा, दुनिया की हर चीज़ को नापसंद करके मुझे पसंद करके दिल में मेरी मोहब्बत लेके आएगा, जिस जन्नत की तुम्हारे अंदर मैंने चाहत रखी है, इस जन्नत का इनाम पाएगा जो मैंने बना के तैयार कर रखा है पहले ही। और जो मेरा इनकार करके, मेरी नाशुक्री करके, सब कुछ मैंने दिया, ज़मीन और आसमान में जो कुछ है सब मेरा है, मेरा इनकार करके, मेरी नाशुक्री करके, मेरी रचना के खिलाफ चलकर, अशांति को पसंद करके, बुराई पर चल के आएगा, उसके लिए मैंने नरक की आग, कैद खाना तैयार कर रखा है। इसलिए मेरे भाइयों, जो इंसान इनकार करता है अपने मालिक का, ज़मीन और आसमान की हर चीज़ उस पर लानत करती है। क्यों? क्योंकि इसको पता है कि इसने अल्लाह ने इसे अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, मगर ये उसी मालिक का इनकार कर रहा है। सारी चीज़ें हमें सबको सेवा में लगा रखा है इसकी, मगर ये इनकार कर रहा है, इसलिए इस पर लानत बरसती है हर चीज़ की। अब मेरे भाइयों, पढ़ाई जा रही है कि शैतान तुम्हारा दुश्मन है, उसके ख्यालों पे मत चलना, मेरी रचना के खिलाफ मत चलना, लिहाजा तुम्हारा इम्तिहान लिया जा रहा है। अब देखो ना, अल्लाह ने फरिश्तों को पैदा किया है तो अब वो न खाते हैं न पीते हैं, अल्लाह की इबादत करते रहते हैं। उनकी ज़रूरत अल्लाह ने ज़िंदगी की ऐसी बनाई है कि अपनी इबादत है। तो इसी प्रकार से अल्लाह अगर चाहता तो हमें भी ऐसे पैदा कर देता, लेकिन हमारा सिस्टम अलग बनाया है इम्तिहान लेने का। इंसान के अंदर जीने की चाहत, तमाम चीज़ें भर दी, संभोग, हम बिस्तरी की चाहत पति पत्नी के अंदर, ताकि हम बिस्तरी करें, संभोग करें। तो मैं दुनिया में और इंसान इम्तिहान के लिए भेजूँ, ये जरिया बनाया उन्हीं रूहों को दुनिया में भेजने का जिनको पढ़ाई कराई थी आलम अरवा में। तो मेरे भाइयों, मरने के बाद अल्लाह पूछेगा रूह से, हाँ तो मेरी धरती पर चल के आया, मेरी हवा में सांस लेके आया हैं, और मेरी रोजी खा पी के आया, मेरी सारी चीज़ों से फ़ायदा उठा के आया। आज तो हम कहते हैं ना, मेरा शहर है भाई दिल्ली, मेरा शहर है, फला मेरा देश है, फला मेरा देश। अबे सब कुछ यहाँ अल्लाह का है। अल्लाह पूछेगा, मेरी धरती के टुकड़े पे दिल्ली में तू रह के आया, तो तेने मेरा वहाँ एहसान माना है, नाशुक्री करी? मुझ जैसों को और तुम जैसों को अल्लाह ताला रोज़ पैदा करता है और मिट्टी मिला देता है। हम समझ बैठते हैं कि साहब हमारा देश के, हमारा ये, हमारा फलाना, हमारा ढिमाका। अबे सब उसी का है, पहचानो, ये सारी धरती उसी की है। तो वहाँ पे पढ़ाई जा रही है कि मैं तुम्हें जीवन का समय दूंगा, अपनी इबादत के लिए पैदा करूंगा, बिन देखे मुझे पहचानना है उस कायनात में। जीवन जीने के दो रास्ते हैं, चाहे मेरा शुक्र अदा कर या नाशुक्री कर। शुक्र अदा करेगा, मुझे मालिक मानेगा, मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर दो रास्ते बना दिए हैं, सच पे चल या झूठ पे चल। शुक्र अदा करेगा, मेरी मर्जी पर चलेगा तो सच्चाई का रास्ता मेरा है। सच्चाई के रास्ते में मैंने सुकून रखा है, तेरे अंदर शांति रखी है, और कदम कदम पर तुझे दिखाऊंगा। जब सच्चा काम करेगा, अच्छा काम करेगा, तेरे अंदर शांति पैदा कर दूंगा, इशारे करूंगा कि इस रास्ते पे चला, ये रास्ता तेरे लिए कामयाबी का है। और जब मेरी रचना के खिलाफ चलेगा, बुराई पर चलेगा, तो तेरे अंदर अशांति पैदा कर दूंगा, बेचैन कर दूंगा, तुझे बताऊंगा इस रास्ते पर न चल, वरना सारा ही मामला उल्टा हो जाएगा, नरक का भोगी बन जाएगा।
तो अल्लाह ताला ने इंसान को शांति पसंद बनाया है। अल्लाह शांति है, जन्नत भी शांति की जगह है। और कुरान में जिक्र है, फरिश्तों से कहा जब मैं इस आदम के पुतले में रूह फूंक दूं तो तुम सब सम्मान करना इसका। रूह फूंकने का मतलब क्या है कि हमारी जो आत्मा है ये आसमान पे से आती है, शरीर मिट्टी से बनता है। तो मेरे भाइयों, इस आत्मा में अल्लाह ने रूह फूंक दी। क्या मतलब, क्या फूंक दिया कि मैंने तुझे शांति पसंद बनाया है, मैं शांति हूँ, शांति पसंद तुझे बनाया है मैंने। शांति को पसंद करना, सच पे चलकर मुझे मालिक मानकर, और मेरे इनाम शांति वाली जन्नत को हासिल करना, स्वर्ग को हासिल करना, मेरी रहमत के साए में आना, मेरी बनाई हुई रचना के खिलाफ चल के मेरा इनकार करके मेरे गजब और गुस्से का हकदार न बनना। मेरा गजब और गुस्सा है नरक की आग में, और दुनिया में भी दिखाऊंगा मेरी रचना के खिलाफ चलेगा तो तुझे अशांति से भर दूंगा, बेचैनी से भर दूंगा। दुनिया में दिखाऊंगा कि यहाँ अशांति दे रहा हूँ और मौत के बाद अशांति वाली, बेचैनी वाली नरक में डालूंगा। तो इससे एक बात मालूम होती है कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को जन्नत के लिए बनाया है, शांति पसंद, कि सच पे चल के मुझे मालिक मानकर शांति हासिल करके दुनिया में भी शांति हासिल कर इस इम्तिहान के जीवन में, और मौत के बाद भी मेरी शांति वाली जन्नत हासिल कर। इसीलिए हमारे अंदर शैतान की बुराई से नफरत और बेचैनी रखी है, हैं? तो अब हम देखें कि अब इंसान अपनी मर्जी से, अपनी चॉइस से जो बुराई का रास्ता जानते हुए भी अपना ले, टेढ़ी राह को अपना ले, तो वो अपने आप नरक कमाएगा भाई। इसमें ईश्वर का क्या दोष है? अब रूह फूंक दी, और इसका मतलब क्या है कि अल्लाह ने अपनी मर्जी फूंक दी। मर्जी क्या है? जो रचना में रची हुई है, सच पर चल, झूठ से बच, और शांति हासिल कर। शांति ईश्वर की है। इसीलिए जब पैगंबर को भेजता है तो ये पैगाम देता है, आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, हैं, आ जाओ मेरी शरण में, शांति है, शांति वाली शरण में आ जाओ, शांति वाली पनाह में आ जाओ, शैतान मरदूद की पनाह से। और क्या मतलब है रूह फूंक दी? कि इंसान अल्लाह की शान को पहचाने और अपनी औकात को पहचाने, अल्लाह के सारे एहसान पहचाने इस इम्तिहान के जीवन में, और पहचान करके कि सारे रहम, सारे करम, सारी कृपा, सारी दया मुझ पर मेरा मालिक ही कर रहा है। और फिर क्या करे? सारे जहान से दिल हटाकर उस मालिक से लगाए। अब वहाँ से सारी रचना रचकर पढ़ाई करके और फिर इस इम्तिहान के जहान में अल्लाह ताला इस रूह को जो है शरीर का खोल पहनाता है। कोरी रूह है, कोई कर्म नहीं करे इसने, अभी पहली बार इस दुनिया में कर्म करने को आती है इम्तिहान देने के लिए। वहाँ पे पढ़ाई होती है कि मैंने अपनी मोहब्बत की चिंगारी तुम्हारे अंदर सुलगा के रखी है। जब तुम उस कायनात में मुझे पहचानोगे, बिन देखे मेरी पहचान करोगे, मुझे मालिक पहचानोगे, हैं, तो मैंने तुम्हारे अंदर जो है अपनी मोहब्बत की चिंगारी सुलगा के रखी है। ये सब चीज़ें मैं तुम्हें तुम्हारे अंदर रच के भेज रहा हूँ। जब तुम मुझे हकीकत में पहचान लोगे, मुझ सही खुदा को पहचान लोगे और मेरा एहसान मानोगे और मुझसे मोहब्बत करोगे, मेरी मोहब्बत चाहोगे, दुनिया के धोखे को पहचान लोगे, हैं, मेरे हवाले दिल करोगे, तो मैं तुम्हारे अंदर अपनी मोहब्बत डाल दूंगा। समझ में आ रही है बात? रूह का घर क्या है? दिल। मैं तुम्हारे दिल में अपनी मोहब्बत डाल दूंगा, फिर तुम्हें पहचान हो जाएगी कि हाँ, हमने सही रास्ता पा लिया, हमने जीवन का सच्चा मकसद पा लिया। जिस मालिक ने हमें दुनिया में भेजा था, जिस मकसद के लिए भेजा था, वो मकसद हमने हासिल कर लिया। अब बच्चा इस दुनिया में मासूम आता है। भाई बच्चों को मासूम क्यों कहते हैं? खता नहीं करता, बिना कर्म किए हुए आता है। कोई कर्म दुनिया में आके तो करेगा। तो छोटे छोटे बच्चे अभी मासूम हैं, अभी जीवन पड़ा है कर्म करने के लिए, तो बिना कर्म करे आए हैं, मासूम हैं। बच्चे मन के सच्चे कहते नहीं हैं। तो अब जब दुनिया में आया, ए इंसान, जब तू दुनिया में आया तो कितना मजबूर था। ये जहान, ये दुनिया, ये तेरे सोचों से भी बहुत दूर था। तेरी आंखों में दुनिया के सपने न थे, हिर्स हवस, माया, माल, दौलत, कोठी, बिल्डिंग, बंगला। तेरी आंखों में दुनिया के सपने न थे। तो जीने की, जन्नत की चाहत तो थी हमेशा की, मगर इसका शऊर नहीं था, है ना। धीरे धीरे फिर अकल आती है, समझ आती है, जवानी की ताकत आती है, होश आता है, शऊर आता है, तो फिर जीने की चाहत के हिसाब से इस दुनिया से इंसान मोहब्बत करने लगता है। जवान होता है, ख्वाहिश होती है कि भाई मैं अच्छी पढ़ाई करूँ, अच्छी जॉब लग जाए, उसके बाद फिर अच्छी बीवी मिल जाए, उसके बाद फिर अच्छा कोठी हो, बिल्डिंग हो, बंगला हो,
सब कुछ हो, ये ख्वाहिश दुनिया की मोहब्बत इंसान के दिल में बैठ जाती है। देखो ना, किसी चीज़ का चिराग जला हुआ होगा तो उससे और भी चिराग जला लेंगे आप। जब जला हुआ नहीं होगा तो कहाँ जलाएंगे। तो जन्नत की हमेशा जीने की चाहत थी, उसी चाहत से दुनिया की मोहब्बत का चिराग जल गया इंसान के दिल में। तो इंसान इस धोखे के जहान से मोहब्बत कर बैठता है और इसको हमेशा घर समझ बैठता है। तो भाई अल्लाह को पाने की शुरुआत तो हमने बहुत पहले कर दी, हम पहचान करते जा रहे हैं, उसकी पहचान करते जा रहे हैं। और उसकी पहचान के लिए हमारे चैनल के अंदर बहुत वीडियो हैं। चैनल के अंदर जा कर के एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुने। अब चूँकि दुनिया में हर चीज़ की शुरुआत भी है और अंत भी है, तो इसी प्रकार से अल्लाह को पाने की शुरुआत कहाँ से है, शुरू होती है, और अंत कहाँ होता है। इंसान का जीवन ख़त्म हो जाएगा तो कर्म करने का समय ख़त्म हो जाएगा, इम्तिहान का। तो अल्लाह का तो भाई कहीं से शुरू नहीं होता और ना कहीं एंड होता है। हाँ, हम अल्लाह को जो है कितना पा सकते हैं मौत तक, बस ये समझ लें। जब तक हमारा समय है अल्लाह को पाने का समय है जीवन का। अब समझ लें बात को गहराई से कि अल्लाह ने हमारे इम्तिहान का जो जरिया बनाया है वो दो चीज़ें हैं, ख़ास तौर पे दो चीज़ें। एक तो है ये दुनिया और एक है शैतान। दुनिया में रहकर दुनिया और शैतान से बाहर होना है, समझ लें बात को। दुनिया में रहकर दुनिया और शैतान से बाहर होना है, यही तो रास्ता है सिरात मुस्तकीम। यही बाल से ज़्यादा बारीक है, तलवार की धार से ज़्यादा तेज है। इसको समझना है और इस पर चलना है भाई। हाँ, यही रास्ता सिरात मुस्तकीम का, ईश्वर का रचना के आधार पर सच्चाई पर चलने का, यही रास्ता क़यामत के दिन नरक के ऊपर पुल बन जाएगा। पुल सिरात कहा गया है इस्लाम में। अब जिसने इस रास्ते को अल्लाह की पहचान करके अल्लाह की मर्जी को पहचान लिया होगा और इस पर चल के अल्लाह की मोहब्बत ईमान हासिल कर लिया होगा, वो वहाँ क़यामत के मैदान में महाप्रलय के दिन नरक के ऊपर जो पुल होगा वो बाल से ज़्यादा बारीक, तलवार की धार से ज़्यादा तेज होगा। तलवार की धार से ज़्यादा तेज होगा। जो यहाँ ईमान हासिल कर लेगा वो उस पुल पे से बहुत तेज़ी से गुजर जाएगा, क्योंकि ईमान की रोशनी उसके पास होगी। और जिसने यहाँ पहचानने की कोशिश ना करी होगी, गुमराह होकर मरा होगा, वो उस पुल को पार ना कर पाएगा, नरक की आग में कट के नीचे गिर जाएगा। और सुम्मा ला यमूतु फीहा वला यहया, न मरेगा न जिएगा, हमेशा तड़पता रहेगा। अब कुरान में सूरह शम्स है, संसार का सच्चा मालिक जिसने हमें पैदा किया है, वो कुरान मजीद में 11 कसमें खाकर फरमाता है कि मरने के बाद वही कामयाब होगा कि जैसे हमने पैदा किया मासूम, जीवन का समय गुजार कर अपने आप को, जो दुनिया में जो गलत आदतें पड़ चुकी हैं, है ना, हमारी रचना के खिलाफ चलकर, इस कुरान के द्वारा अपनी आत्मा को बुराई की गंदगी से अपना शुद्धिकरण करके, बुराई से शुद्ध हो करके, हैं, हाँ, तज़किया करके, अपना शुद्धिकरण करके, बुराई की गंदगी से पाक होकर, देखो 2 कदम है। जब दुनिया में जाओगे ना तो 2 कदम है। एक कदम यहाँ से हटाओगे, मौत जब आएगी यहाँ से हटवाएगी, और फिर अगला कदम रखोगे मौत के बाद की ज़िंदगी में। तो जो इस ज़िंदगी से उस मौत के बाद की ज़िंदगी में जो कदम रखेगा, अपनी आत्मा को बुराई की गंदगी से पाक करके कदम रखेगा, बस जन्नत में वही जाएगा मेरे भाइयों। अब इस्लाम में जितने भी अमल हैं, जितने भी कर्तव्य हैं, नेक जीवन जीने के तरीके, वो इंसान की आत्मा और शरीर को बुराई गंदगी से पाक करने के तरीके हैं। तो मेरे भाइयों, अल्लाह चाहता है कि जैसे मैंने तुझे माँ के पेट से पाक साफ निकाला तेरी आत्मा को, हैं, ऐसे ही मेरे पास लौट करके पाक साफ होके आना। अब ये सारा इस्लाम का मतलब अपने बनाने वाले सच्चे मालिक के सामने अपनी गर्दन झुका करके, अपने आप को सौंप करके, अपनी मर्जी को छोड़ करके, हाँ, झूठ सच नहीं चलेगा, पेवर सच पे चल। अपनी मर्जी को छोड़कर अपने मालिक की मर्जी पर, पेवर सच पे चलकर, पेवर झूठ को छोड़कर, और फिर अच्छे कर्म कर, जीवन जी। हाँ, सच पे चल, सच को दुनिया में फैला, और पूरी दुनिया धोखा है, इस सच पे गौर कर। अब सच सारा भाई हर पहलू का है। आप कायनात में गौर करें, मौत सच है, कभी भी आ सकती है, इस सच पे जम जा। धोखे और झूठ पे ना चल, हैं, कि दुनिया को हमेशा घर समझकर दौड़ लगाए इसमें धोखे और झूठ पर, इस झूठ से बच। अब इस्लाम सारे हुक्म देता है कि सच पे चल, झूठ से बच, सच पे चल, झूठ से बच।
अब जब इंसान हर प्रकार से अपने अंदर के सच पे गौर करेगा, दुनिया के सच पे गौर करेगा, उसको फॉलो करेगा, सही मालिक को पहचान कर उससे हर वक्त माफ़ी मांगेगा, दुनिया की हर चीज़ को नापसंद करेगा, दुनिया के धोखे को पहचान कर दुनिया बनाने वाले मालिक को पसंद करेगा और फिर चाहेगा कि मैं दुनिया से दिल हटाऊं, दुनिया के अंदर से, दिल के अंदर से दुनिया की मोहब्बत हटाऊं। ये दुनिया बेकार है, कुछ नहीं, कभी भी छीन सकती है, और अल्लाह की मोहब्बत की चाहत करे मेरे भाइयों, तो फिर अल्लाह ताला उसके दिल को बुराई गंदगी से पाक कर देता है, दुनिया की मोहब्बत उसके दिल से निकाल देता है, अपनी मोहब्बत उसके दिल में डाल देता है, और फिर उसे हर वक्त माफ़ी मांगने की तौफीक देता है कि वो उसकी सीधी राह पर चलने की नीयत होती है, सच्चाई पे। अनजाने में गलती हो जाए तो वो अल्लाह से माफ़ी मांग लेता है, अल्लाह उसे माफ़ कर देता है, और अल्लाह उसकी आत्मा को बुराई गंदगी से पाक कर देता है, और उसकी मौत भेजने से पहले पहले उसे मौत से होशियार कर देता है, मौत के बाद की ज़िंदगी की तैयारी करने की तौफीक देता है। तो दुनिया और शैतान दोनों ही इंसान के दुश्मन हैं, इनसे बाहर निकल जाए, इनसे बाहर निकल जाए, अल्लाह को पाले। तो दो चीज़ें बनाए थे अल्लाह ने, दुनिया और शैतान, इनसे बाहर निकल गया, तो लिहाजा बिल्कुल असरात हैं जो दिखाई दे रहे हैं कि ये क्या हुआ कि इस इम्तिहान की परीक्षा में पास हो गया, अगर इसने अल्लाह की मोहब्बत को पा लिया। जब अल्लाह की मोहब्बत को पा लिया, जब अल्लाह की मोहब्बत ऐसी ज़बरदस्त है, अल्लाह की मोहब्बत जैसे मिल जाए, फिर उसे दुनिया में किसी चीज़ की मोहब्बत की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ की मोहब्बत फीकी पड़ जाती है मेरे भाइयों। अब दुनिया उसके लिए कैद खाना बन जाती है कि धोखा उस पर खुल जाता है, अल्लाह की मोहब्बत पा लेता है, मौत उसके लिए महबूब बन जाती है, फिर यह चीज़ बन जाती है कि मैंने जिस मालिक को लिए भाग दौड़ करी, मेहनत करी, उस मालिक की मोहब्बत को पा लिया, लिहाजा अब दुनिया कैद खाना बन गई। अब मौत के बाद उस मालिक को पाना है, उस मालिक से मिलना है, हाँ, उसके दरबार में हाजिर होना है, और मुझे राज़ी होकर अब वो जन्नत के इनाम से नवाजेगा। तो मेरे भाइयों, ये है असल में कामयाबी, जिसने अल्लाह की मोहब्बत पाली, हाँ, मौत से पहले पहले। अब आगे और भी अमल है भाई, शहादत का अमल है कि अल्लाह की राह में जान देना। अब वो तो अल्लाह की तरफ से मौका जिसको मिलेगा जब भी देगा इंसान, लेकिन आम तौर पर अल्लाह की मोहब्बत जिसने पाली, मान लो कि उसने कामयाब हो गया वो, तो अल्लाह को पाने की शुरुआत ये है कि उसकी पहचान करी जाए। जैसे मैंने बताया आपको भी, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मुझे किसने पैदा किया है, क्यों पैदा किया है। अल्लाह की खोज इंसान करे, हकीकत की निगाहों से देखे कायनात को, दो पहलुओं सच और झूठ, सच पे गौर करे, फिर उससे प्रार्थना भी करे, दुआ मांगे, और भाई इंसान का जीवन का अंत है इसका, तो अब इसमें अल्लाह की मोहब्बत को पाले तो अल्लाह को पाने का अंत हो गया। लेकिन हकीकत वाले मालिक को पहचानना है और जीवन के सही मकसद को जानना है। जैसे हम दुनिया में देखें, हमारी बनावट उसने किस प्रकार से बनाई है, हमें एक हमारी नज़रों में पहले दिखाई ये चीज़ कि पेशाब एक गंदी चीज़ है ना, हाँ, पेशाब से हमें पैदा किया। अगर वो चाहता था किसी और भी तरीका बना था क्या पैदा करने का, मगर ये तरीका क्यों बनाया उसने, ताकि इंसान अपनी औकात को पहचाने कि मैं गंदे पानी कतरे से पैदा हुआ हूँ, माँ के पेट में गंदा खून खा खा के जीता रहा, दुनिया में आया हूँ। अच्छा, लेटरिन पेशाब का सिस्टम बनाया हमारे अंदर, क्यों बनाया, ताकि हम अपनी औकात को पहचाने। अपनी ही लेटरिन पर इंसान 2-3 बार बैठता है, पेट के अंदर लेटरिन पेशाब भरा हुआ है, गंदगी भरी हुई है, तो इंसान एक गंदगी है, और कल परसों को मट्टी मिल जाता है। तो इंसान अपनी औकात को पहचाने, अल्लाह की शान को पहचाने। तो इस तरह से तुम अपने मालिक को पहचान सकते हो। और जीवन का सही मकसद, देखो जीवन के मकसद में भी लोग भटके हुए हैं, कोई कुछ समझ रहा है, कोई कुछ समझ रहा है, लेकिन सही मकसद ये है कि हमारा मालिक है, हम उसके सामने सर झुकाने के लिए, नाक रगड़ने के लिए, उसका एहसान मानने के लिए, उसकी इबादत करने के लिए, उसकी मोहब्बत हासिल करने के लिए इस दुनिया में आए हैं। यह है सही मकसद। तो अल्लाह ताला ने इस दुनिया में भेजने के बाद हमारी रचना में अपनी मोहब्बत की चिंगारी सुलगा के भेजा है, अपनी पहचान का मादा रखा है, अपनी भक्ति का मादा रखा है, अपनी मर्जी इसने अल्लाह ने हमारे अंदर रखी है। अब जो इन्हीं रचनाओं को लेकर के जब मालिक की खोज करता है संसार में, है ना, देखो ना, इंसान के अंदर से एक जिज्ञासा उठती है, कभी मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मुझे किसने पैदा किया है, क्यों पैदा किया है, मुझसे चाहता क्या है ना। दुनिया में वक्त की चक्की इसको पीसती है, दुखों में, तकलीफ़ों में, बीमारियों में, है ना। अब ये सोचता है कि ये दुख तकलीफ क्यों आ रहे हैं, जालिम हराम के माल कमा कमा के मज़े कर रहा है, गरीब आदमी पिछड़ा, ये हो क्यों रहा है भाई, दुनिया में हो क्या रहा है, इंसान के अंदर हलचल पैदा हो जाए, ये हो क्या रहा है कि किसने जीवन दिया है,
कौन है इस कायनात का मालिक, मुझे क्यों पैदा किया है। ये सवालात इंसान के अंदर उठते हैं मन में। फिर घर में से कोई मर जाए तो इंसान का दिल दुखता है, ये क्या हो गया मेरे साथ, गमगीन होता है। तो इंसान मजबूर होता है सोचने के लिए। जब इंसान सोचता है, गौर करता है, तो अल्लाह का सच्चा पैगाम भी अल्लाह के बंदे दुनिया में फैला रहे हैं, जिन्होंने अल्लाह को पा लिया है। अल्लाह ने उनको अकल दी थी, उन्होंने सही इस्तेमाल करके अल्लाह को पा लिया है। वो पैगाम अल्लाह का फैला रहे हैं। जब वो खोज में निकलता है तो कोई सच बोल रहा है, कोई झूठ बोल रहा है। एक तरफ अल्लाह की रचना के आधार पर ईमानदार लोग, ईमान वाले, सच को भी फैला रहे हैं दुनिया के अंदर। तो फिर अल्लाह ताला जब दिल से चाहेगा वो, तो अल्लाह उसे अपने कुरान के करीब ले आएगा, अपनी राह दिखाएगा, अल्लाह की मर्ज़ी जान लेगा, पहचान लेगा कि अल्लाह की मर्ज़ी क्या है। मेरे बंदे, दुनिया सारी धोखा है, मैंने तुझे अपने लिए बनाया है। इससे पहले कि मैं तुझे तेरी मौत भेजूँ, हैं, मर के तुझे लौटना है मेरी तरफ, क्योंकि आत्मा अल्लाह की तरफ से आई है, हैं, तो मर के तुझे लौटना है मेरी तरफ। इससे पहले तुझे मौत देकर मैं लौटाऊँ, लोग तेरे जनाजे को अपने कंधों पर रख के लेके आएँ, तो अपने पैरों पर चल के आजा मेरी तरफ, मुझसे माफ़ी मांग, मेरे सामने सर झुका, मेरा एहसान मान, मुझसे मोहब्बत कर। हैं, दुनिया की मोहब्बत छोड़ दे, सब धोखा है। बीवी, बच्चे, माल, दौलत, औलाद, देख तेरे सामने कितनों को मौत देकर उठाता हूँ मैं, सबकी दुनिया छुड़वा देता हूँ। हैं, हाँ, इससे पहले कि मैं तुझे मौत देकर तौबतन नसूहा, इससे पहले कि मैं तुझे मौत देकर दुनिया की हर चीज़ छुड़वा दूँ, तो पहले ही छोड़ दे, तो पहले ही छोड़ दे। क्या मतलब है, दुनिया की मोहब्बत दिल से छोड़ दे, दुनिया में तो रहे, दुनिया में रह के मेरे हुक्म पूरे कर जैसे मैं चाह रहा हूँ। हैं, मेरी रचना के आधार पर सच पे चल, अच्छाई पे चल, बुराई से बच, अच्छाई बुराई की मिलावट ना कर, पेवर सच पे चल, पेवर सच पे चल। जब मैं तुझे गुनाहों से पाक करूँगा, बुराई से पाक करूँगा, मुझसे माफ़ी मांग, तो मेरे बंदे तौबतन नसूहा, इससे पहले कि मैं तुझे मौत देकर दुनिया की हर चीज़ छुड़वा दूँ, तो पहले ही छोड़ दे, और तू मुझसे मोहब्बत कर, मुझसे दिल लगा। मैं हूँ इस कायनात का बनाने वाला, यहाँ हर चीज़ मरने मिटने वाली है, तेरा दिल तोड़ेगी, है ना, दुनिया में दिल लगाएगा, दिल तोड़ेंगे, कोई मर गया, दिल तोड़ दिया भाई। मेरे बंदे, मैं मौत से पाक, हर चीज़ से पाक, तूने मुझे पा लिया तो सब कुछ पा लिया। जब दुनिया मैंने इतनी अच्छी बनाई है, तो जन्नत कितनी बढ़िया बनाई होगी। सोच, मैंने अपनी पहचान के लिए कायनात बनाई है, तो मेरी नेमतें खा रहा है, पी रहा है, मेरी धरती पर चल रहा है। देख, क्या मैंने धरती गलत बनाई है, तू चल रहा है इस पर। मैंने हवा गलत बनाई है, तुझे तो हवा में सांस ले रहा है। मैं ज़मीन में से इतनी सारी रोजी पैदा करता हूँ, हैं, तो मेरी पहचान नहीं करता। तू मेरी ही चीज़ों से फ़ायदा उठा रहा है, हैं, तो तू मेरी कदर नहीं करता। जब मैंने दुनिया में ऐसी चीज़ बनाई है, तो तू मुझे राज़ी कर लेगा, मुझे पालेगा, दुनिया से मेरी मोहब्बत लेके आएगा, तो जन्नत फिर मैंने कैसी कितनी बढ़िया बनाई होगी, जिसकी मैंने तारीफ़ करी है। हाँ मेरे भाइयों, अल्लाह के नज़दीक इस दुनिया की वैल्यू मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है, मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। अल्लाह ताला जन्नत की तारीफ़ करता है, तो इसकी दुनिया की क्या करता है। अल्लाह कहता है मेरे नज़दीक दुनिया की वैल्यू कुछ भी नहीं है। अल्लाह कह रहा है इम्तिहान का जहान है, तो जब इम्तिहान का जहान है, अल्लाह के नज़दीक इसकी वैल्यू कुछ नहीं, इतनी बढ़िया चीज़ बनाई है इसमें, जिस जन्नत की अल्लाह तारीफ़ कर रहा है, वो जन्नत कितनी बढ़िया बनाई होगी अल्लाह ने, ज़रा सोचो। अब आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि इस्लाम की शुरुआत कहाँ से हुई दुनिया में, और दुनिया में अंत कहाँ होगा। देखिए, और फिर ये भी सवाल करते हैं लोग, भाई मुसलमानों के पूर्वज कौन हैं। पहले जो है हिंदू थे, ये फिर मुसलमान हो गए, कन्वर्ट हो गए, दुनिया भर की बातें बनाते हैं। अल्लाह के नाशुक्रे जो अल्लाह से डरकर उसकी खोज नहीं करते, जीवन के सही मकसद पर गौर नहीं करते कि दुनिया में जीवन का समय लेके आए हैं, ये बीत रहा है, जल्दी से जल्दी सच की खोज करें और जीवन क्यों मिला है ये पता लगाएं, तो वो जीवन के समय को बर्बाद कर रहे होते हैं मेरे भाइयों, और अल्लाह के नाशुक्रे इनकारी साबित होते रहते हैं। अब सबसे पहले समझ लें कि सबसे पहले इंसान जो आदम अलैहिस्सलाम थे, उनको इस दुनिया में भेजा गया। इस कायनात का मालिक एक है, हमेशा से एक था और एक है और एक ही रहेगा, बदलते नहीं है भाई। जैसे यहाँ जो है प्रधानमंत्री बदल गया, आपके वो मंत्री बदल गया, ऐसा नहीं है। इस कायनात का मालिक हमेशा से एक था और एक है और एक ही रहेगा, वही एक है। अब उसने ये कायनात बनाई है इंसानों का इम्तिहान लेने के लिए, इंसानों को पैदा किया है अपनी इबादत करने के लिए। इबादत का मतलब क्या है कि बिन देखे उसे पहचाने और उसके सामने अपनी गर्दन को झुका दे और फिर अपनी मनमानी छोड़कर उसकी मर्ज़ी से जीवन जिए।
इसी को इस्लाम कहते हैं अरबी भाषा में। तो ये जो इस्लाम का जो मतलब बताया मैंने आपको, आज इसका नाम इस्लाम है, पहले इसके नाम बदलते रहे, जैसे दीन इब्राहिम है, जो भी नबी लेके आया, इब्राहिम का धर्म क्या है, इब्राहिम का दीन क्या है, दीन मूसा, इस तरह से जितने पैगंबर आते रहे, लेकिन सब में जो है यही पैगाम रहा इस्लाम का कि ईश्वर तुम्हारा एक है, तो वो तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है, उसके सामने अपने आप को समर्पित करके उसकी मर्जी पर जीवन जियो, और इस जीवन की सफलता में जो है, इस जीवन में जो है पास हो जाओ, तो मौत के बाद स्वर्ग है या नरक है अगर उसका इनकार करोगे तो ये मतलब है इस्लाम का। तो सबसे पहले जो इंसान धरती पर कदम रखा इंसान ने, वो मुस्लिम थे। उन्होंने ईश्वर के सामने समर्पित करके अपने आप को गर्दन झुका करके अपनी मर्जी छोड़ करके उसकी मर्जी पर जीवन जीकर उसको राजी करा। अब अल्लाह ताला ने धरती के हर टुकड़े पर पैगंबर भेजे। भाई मखलूक पैदा कर रहा है तो इसको आगे ही ना कराएगा कि तुम्हें क्यों पैदा किया गया है, दुनिया भटकने का जहान है, भूलने का जहान है। तो ऐसा कोई धरती का टुकड़ा नहीं है, ऐसी कोई कौम नहीं है, ऐसी कोई इंसानी भीड़ पब्लिक नहीं है जहां अल्लाह ने पैगंबर ना भेजा हो और एक ईश्वरवाद का पैगाम ना भेजा हो। और जो मैं आपको मुस्लिम का मतलब बता रहा हूँ, ये पैगंबर लेके ना आया हो कि अपनी गर्दन ईश्वर के सामने झुका दो, अपनी मनमानी छोड़कर उसकी मर्जी से जीवन जियो, उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर। अब चूंकि कायनात का मालिक तो हमेशा से एक ही रहा है ना, बदलाव तो आया नहीं। जैसे यहाँ प्रधानमंत्री का बदलाव आ गया, यहाँ नए नए बादशाह बदलते रहते हैं। तो हर पैगंबर एक मालिक का पैगाम लेके आता रहा, तुम्हारा मालिक एक है, कल में आते रहे ला इलाहा इल्लल्लाह, एक ईश्वर के सिवा कोई पूजा के योग्य नहीं। हिंदू धर्म में भी देख लें आप, ब्रह्मसूत्रा, एक कम ब्राह्म द्वितीय नास्ते नैना नास्ते किंचन, भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, जरा सा भी नहीं है। तो हर पैगंबर ये पैगाम लेके आता रहा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भविष्यवाणी लेकर आता रहा, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर थे, क़यामत तक कोई पैगंबर नहीं आना। तो इसलिए उनका पैगाम भी जो है लोग पैगंबर लेके आते रहे, क्योंकि अल्लाह ताला को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी पैगंबर बनाना था क़यामत तक के लिए, इसलिए हर पैगंबर द्वारा उनकी खबर भेजता रहा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इस्लाम का मतलब अभी कि अपनी आप को ईश्वर के सामने बनाने वाले सच्चे मालिक ईश्वर अल्लाह के सामने समर्पित करके अपनी मनमानी छोड़कर उसकी मर्जी पर जीवन जीना, ये मतलब है इस्लाम का, है अपने मन को राजी ना करना, अपने रब को राजी करना। तो ये मतलब है इस्लाम का। तो इस इस्लाम को हर पैगंबर लेकर आता रहा और इस पर जीवन जीता रहा और पब्लिक को सिखाता रहा। अब जो कानून है, ईश्वर के सामने समर्पित कर दिया, अपनी मनमानी छोड़ दी, अब उसकी मर्जी पे कैसे चलें, ये कानून बदल कर आते रहे। जैसे जैसे इंसान में अकल और समझ आती रही, वैसी वैसी अल्लाह के कानून बदलते गए। अब आखिरी कानून कुरान के अंदर है और आखिरी पैगंबर इस्लाम शुरू से है, जब से पहले इंसान आए थे। तो इस्लाम के आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। तो बहुत से लोग कहते हैं भाई इस्लाम धर्म जो है 1400 कुछ साल पहले आया, उनको गलतफहमी है, या फिर वो अपनी झूठी रस्मों पर जमे हुए हैं, अकल की पैरवी नहीं करते, जज्बात की पैरवी करते हैं, फसाद फैलाते हैं, गलत इन्फॉर्मेशन लोगों को देते हैं, इस्लाम के खिलाफ भड़काते हैं। मेरे भाई, ये सांसें गिनती के मिले हैं, जीवन का समय गिना चुना मिला है। हाँ, अगर तुम बुराई में अकल की तेजी दिखाओगे ना, ईश्वर की सच्चाई को नहीं समझोगे, ईश्वर की मर्जी को नहीं समझोगे, शांति के साथ, सुकून के साथ, इस्लाम को नहीं समझोगे, सच्चाई को नहीं समझोगे, और बुराई में अकल की तेजी दिखाओगे, तो तुम्हें बहुत भारी पड़ जाएगा ये मौत के बाद। तुम आज समझ रहे हो कि हम बुराई में अकल की तेजी दिखा के बड़े कामयाब हैं, बड़े स्मार्ट हैं, बड़े होशियार हैं, चालाक बंदर बनते हो तुम। ईश्वर जितनी भी तुम्हारी बुराई में अकल की तेजी है, इन सारी बुराई के कर्मों को इकट्ठा करके तुम्हें जहन्नुम की आग में ठोक देगा, फिर तुम्हें तुम्हारी अकलमंदी दिखाएगा वहाँ। इसलिए जिसने पैदा किया है, जिसकी ये कायनात है, उसके सच को समझो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ईश्वर के सामने समर्पित करने को इस्लाम कहते हैं। अब उसकी मर्जी का जो कानून है, वो कानून बदलते रहे हैं। तो अब इस्लाम, ईश्वर के आगे सरेंडर करना, ये शुरू से रहा है। जब से पहले इंसान ने धरती पर कदम रखा है, आदम अलैहिस्सलाम ने, वो भी मुस्लिम थे। उन्होंने ईश्वर के सामने अपने आप को गर्दन झुका करके समर्पित करके और ईश्वर की मर्जी से जीवन जिया, उसको राजी किया, जिसकी ये कायनात है।
तो इस्लाम में कोई बदलाव ना आया, हर पैगंबर मुस्लिम था, हैं? हाँ, कानून बदलते रहे। जिस दौर में भी अल्लाह का कानून आता रहा वो उस कौम पर फिट बैठता रहा, अमन शांति कायम करने के लिए और बुराई को मिटाने के लिए। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम के कोई नए पैगंबर नहीं है कि लगभग 1450 बरस पहले आए थे। इस्लाम तो शुरू से ही है भाई, जब से पहले इंसान ने धरती पर कदम रखा था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम के आखिरी पैगंबर हैं और आखिरी कानून अल्लाह ने अपना भेजा है इस कुरान में, और ये क़यामत तक के लिए रहेगा। जैसे रचना में कोई बदलाव नहीं होगा, इसी प्रकार से कुरान में भी कोई बदलाव नहीं होगा। तो ये पैगाम हर पैगंबर लेके आता रहा कि अपने बनाने वाले सच्चे मालिक के सामने अपनी गर्दन झुका दो, समर्पित कर दो, उसकी मर्जी पे चलो। तो उसकी मर्जी बदलती रही, उसका कानून जो है ये बदलता रहा। जैसे पहले के दौर में बदलता क्यों रहा भाई? जैसे पहले के दौर में इंसानों के अंदर बादशाह की गुलामी करने का मादा था। पहले बादशाह हुआ करते थे तो गुलामी का मादा था, तो लोग गुलामी करते थे, जैसे बादशाह कहता था वैसे ही करते थे। आज वो मादा ख़त्म हो चुका है। अगर आज बादशाह कोई बादशाहत करे तो उसकी गुलामी में लोग नहीं आएंगे। तो इंसानी अकल में बदलाव आता रहा, समझ आती रही, वैसे वैसे अल्लाह के कानून आते रहे। लेकिन इस्लाम का पैगाम यही रहा कि ईश्वर के सामने समर्पित करके उसकी मर्जी पर चलो। अब उसकी जो मर्जी वाला कानून था ये बदलता रहा हर समय। अब ये आखिरी कानून कुरान में दिया गया है भाई। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम के आखिरी पैगंबर हैं और नया कानून लेके आए हैं, अल्लाह का आखिरी कानून। अब आप इस बात से खुद समझ लें हकीकत को कि हिंदुओं के पूर्वज मुसलमान कहीं ना कहीं मुसलमान थे। पहले एक ईश्वर को मानते थे, एक ही ईश्वरवाद में मानते थे, क्योंकि हर जगह पैगंबर इस्लाम का पैगाम लेके आते रहे कि ईश्वर एक ईश्वर है, तुम्हारा एक मालिक है, उसके सामने अपने आप को समर्पित कर दो, उसकी मर्जी पर जीवन जियो। तो हिंदुओं के पूर्वज मुसलमान थे ना पहले। तो भाई इस्लाम जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले ही था। आदम अलैहिस्सलाम से ही इस्लाम शुरू हो गया था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद इस्लाम नहीं आया, जैसे मैंने समझाया आपको। कानून बदलते रहे मगर इस्लाम शुरू से रहा। अब ये जब आखिरी जो है इस्लाम का जो कानून आखिरी पैगंबर लेके आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ये सारी दुनिया में फैला। एक रोशनी है ईश्वर की रचना के आधार पर, उसका धर्म है, पूरी दुनिया में फैला ये। तो जब ये इस्लाम की रोशनी फैली आखिरी पैगंबर जो लेके आए, तो मेरे भाइयों हिंदुस्तान में आप देखें जो मुसलमानों के पूर्वज हैं वो अंधेरियों में पड़े हुए थे, अंधविश्वास में पड़े हुए थे, अंधकार में पड़े हुए थे। जब इस्लाम की रोशनी आई तो हिदायत के रास्ते पे आए, ईश्वर की रोशनी में आ गए हैं, अंधकार से बाहर निकल गए, अंधविश्वास से बाहर निकल गए। अब जो ना आए ये अंधेरों में पड़े रह गए। इनके भी पूर्वज पहले जो है इस्लाम को मानते थे कि हर कौम में पैगंबर आया था। तो ये जो उल्टी पट्टी पढ़ाते हैं ना, जो खुद बेईमान है वो दूसरे को बेईमान कहेगा, और अकल बुराई में अकल की तेजी दिखाएगा, मौत के बाद मारा जाएगा अगर दुनिया में सच की तहकीक ना करी। तो मेरे भाइयों इन गैर मुसलमानों के पूर्वज मुसलमान थे। ये जो आज उल्टी कहानी गाते हैं ना कि जो है मुसलमानों के पूर्वज हिंदू थे, अबे मुस्लिम जिसने तुझे पैदा किया है उसके सामने गर्दन डाल दे, अपनी मनमानी छोड़कर उसकी मर्जी पर जीवन जी। जिसकी धरती पर तू चल रहा है, जिसके आसमान के नीचे है, जिसकी हवा में सांस ले रहा है, जो तुझे मौत देकर उठाएगा, हाँ, जिसके कब्जे में तेरी जान है, जिसने तेरे जीवन की शुरुआत कराई है, ये मुस्लिम, उसके आगे अपनी गर्दन को डाल दे और उसकी मर्जी पर जीवन जी। इसका मतलब है मुस्लिम, इस्लाम, हाँ, उसका आज्ञाकारी बन जा मुस्लिम। तो इस तरह से हम समझें कि इनके हिंदुओं के जो पूर्वज थे वो मुसलमान थे। ये भटक गए गुमराहियों में हैं, हाँ, अंधविश्वास में, अंधकार में, 33 करोड़ खुदा, मूर्ति पूजा और कायनात की हर चीज़ की पूजा, 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा, तमाम अंधविश्वास में शैतान ने इनको धकेल दिया भाई। ईश्वरी रचना के खिलाफ नापाक आस्था बनाई, शैतान ने अंधकार में ढकेल दिया। जो मुसलमान के पूर्वज थे वो जब इस्लाम की रोशनी आई तो इसमें आ गए, मगर ये बेचारे कुएं के मेंढक की तरह उसी में जो है चक्कर लगा रहे हैं कि बस यही हमारा धर्म सबसे बढ़िया है। झूठी बातें कि हमारा धर्म सबसे पुराना है, झूठ, अकल से सच और झूठ को नहीं समझना, अपने जज्बात की पैरवी करना, रस्मों की पैरवी करना, हाँ, कि हमारा धर्म सबसे पुराना है, कि हमारा धर्म ये है, बस हवाई फायर हैं, कोई अकल की सूझबूझ नहीं है इनके अंदर कि देश की भक्ति करो, गाय की भक्ति करो, गाय का पेशाब पी रहे हैं, गोबर खा रहे हैं,
ये बेचारे अंधविश्वास में, अंधकार में शैतान ने इनको धकेल रखा है और ये कुएं के मेंढक की तरह उसी में पड़े रहना चाहते हैं। ये बाहर निकलना चाहते ही नहीं है, ये रोशनी हासिल करना चाहते नहीं। अबे इस्लाम से रोशनी हासिल कर। इस्लाम संसार के सच्चे मालिक का, उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर सच्चा धर्म है। अब शैतान ने धकेल दिया अंधकार की तरफ, अंधविश्वास की तरफ, जुल्म जास्ती की तरफ, जातिवाद के नाम पर जुल्म जास्ती हो रही है। आप देख लो ना कर्मों से, पहचानो इन लोगों को। शैतान ने धकेल रखा है इनको और ये बेचारे कुएं के मेंढक की तरह उसी में ही राजी हैं, उसी में पड़े हुए हैं कि यही हमारा धर्म सबसे पुराना, यही रास्ता सबसे बढ़िया है। अबे ईश्वर ने, अल्लाह ने अकल दी है, उसका इस्तेमाल करके उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर सच्चे धर्म को पहचान, अकल खोल के रोशनी को पहचान, हैं, शैतान के फंदे से बाहर निकलो, हैं, ईश्वर की रोशनी में आओ, सच पे आओ, सच की तहकीक करो, वरना शैतान तो भटका के मार देगा। नरक तो भरनी है वैसे भी अल्लाह को। जो अपने घमंड में, हाँ, अपनी तानाशाही दिखाएगा, अकल की पैरवी नहीं करेगा, सच को सुकून के साथ नहीं समझेगा, मेरे भाइयों, नरक अल्लाह ताला भर देगा, नरक को ऐसे लोगों से, जहन्नुम को भर देगा। तो मेरे भाइयों, जो अल्लाह की कदर करेगा, हाँ, सब कुछ छोड़ छाड़ के अल्लाह को पाने की कोशिश करेगा, अल्लाह को वही पाएगा, वरना इस शैतान के अंधेरों में, जुल्म जास्ती में, अंधविश्वास में भटक के मर जाएगा इंसान। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप पानी में डूब जाएं, हैं, या कोई आपका जो है सर पकड़ के पानी में जो है डुबा दे और 40 सेकंड आपको पानी में रोक ले, तो आपके सांस फूल जाएंगे ना। जैसे ही आप पानी से बाहर से निकलेगा आपका अचानक, तो आप जो है सांस लेना शुरू कर देंगे, इस तरह से लंबे लंबे सांस लेंगे आप। तो जीने के लिए जितना तुम्हें सांस की इतनी ज़रूरत होगी, हाँ, आप जो है सांस, जीने के लिए सांस, जल्दी ज़िंदगी जो है लौट के आ जाए, पानी में डूब के बाहर निकले तो सांस लेते हैं जल्दी आप। इसी प्रकार से अल्लाह के लिए भी इतनी कोशिश करें, हैं, इतनी कोशिश करें अल्लाह को पाने की, दिल से, लगन से, मेहनत से इतनी कोशिश करें और मेहनत करें, दुआ करें उससे और सच्चाई की तहकीक करें, तो आप अल्लाह को पालेंगे। अल्लाह बेनियाज है भाई, कायनात बना दी है उसने। जाओ दुनिया में, मैंने तुम्हें खाओ पियो, मेरी नेमतें दो रास्ते कर दिए, चाहे मेरा एहसान मान या नाशुक्री कर, मुझे राजी करके आएगा, तेरा ही फ़ायदा होगा, जन्नत के इनाम से नवाजूंगा। मैं तो पहले से ही इज्जत वाला हूँ, पहले से ही बेनियाज हूँ, हैं, हाँ। तो अल्लाह की इबादत करने से जो है अल्लाह को फ़ायदा नहीं होता, हमें फ़ायदा होता, हमारा फ़ायदा है, हाँ, बेनियाज है। और मेरी नेमतें खाओ पियो, मुझे राज़ी करके आओगे, सच की तहकीक करके आओगे, जन्नत में जाओगे, मेरा इनाम पाओगे। इनकार करके आओगे, फसाद फैला के आओगे, तो सज़ा का भी इंतजाम कर रखा है मैंने। लेकिन अल्लाह सबसे बड़ी हस्ती है मेरे भाइयों, उसने जो है अपना रास्ता थोड़ा कठिन रखा है कि मेरे बंदे, मैं सब कुछ हूँ, मैं सब कुछ हूँ, मुझसे बड़ा कोई नहीं, मुझे पाना सबसे बड़ी कामयाबी है तेरे लिए। मुझे पाले, जिसने मुझे पा लिया उसने सब कुछ पा लिया, जिसने मुझे खो दिया उसने सब कुछ खो दिया। तो अल्लाह ताला ने अपनी पहचान का मादा हर इंसान के अंदर रखा है, ये सलाहियत रखी है इंसान के अंदर। अब वो ना करे तो भाई नाशुक्रा साबित होता है। बहुत लोग मिलते हैं हमें, मुसलमानों में मिलते हैं, भाई हाजी हमारे बस की कहाँ है, सहाबा किराम की बात अलग थी, हमारे बस की कहाँ है नेक अमल करने, हम तो यूँ हैं और यूँ हैं, हमारे अंदर सलाहियत ही नहीं है, वो कुव्वत ही नहीं है, हैं। और क्या देखते हैं कि दुनिया में उसकी सलाहियत लग रही होती है, दुनिया में कोठी बिल्डिंग बन रही होती है, सारा ध्यान दुनिया पे होता है। तो वो क्या करता है कि वो असल में अपने आप को धोखा दे रहा होता है, क्योंकि जीवन की इम्तिहान की परीक्षा में फेल हो रहा होता है। वो अल्लाह की पहचान नहीं करता, जिस मकसद के लिए जीवन मिला है उसको पूरा नहीं करता, है ना, और दुनिया के खेल तमाशे में लगा रहता है। तो उसका अपना नुकसान है भाई। मौत के बाद जन्नत से वंचित कर दी जाएगा, जहन्नुम में डाल दिया जाएगा अगर अल्लाह को राज़ी करके नहीं जाएगा। अब जो लोग दुनिया की ज़िंदगी की तलब कर लेते हैं कि भाई हमें दुनिया चाहिए, दुनिया में कामयाबी चाहिए, दुनिया के धोखे में गुम होते हैं, ना उन्हें ये परवाह कि ये लोग मर रहे हैं, मुझे ही मरना है, दुनिया में क्यों आया हूँ, क्या मकसद है, कोई मतलब नहीं इस चीज़ से। बस दुनिया में जो है दुनिया के तालिब है, दुनिया की प्यास है, यही जन्नत की इच्छाएं पूरी करने में लगे हुए हैं, कोठी बिल्डिंग बंगला, भाग दौड़, तमाम चीज़ें। तो अल्लाह ताला जो, क्योंकि मालिक है वो, जैसा इंसान नीयत करेगा अल्लाह ताला वैसे ही फैसला कर देगा। दुनिया मांगेंगे दुनिया दे देगा, तो दुनिया में अल्लाह ताला उनको दे देता है, क्योंकि जिस मकसद के लिए अल्लाह ने पैदा किया था वो मकसद पूरा किया नहीं, अल्लाह की पहचान करके उसकी तरफ गौर नहीं किया, उसे राज़ी नहीं किया, बस दुनिया में धोखे में गुम होकर दुनिया की ज़िंदगी को जो है संवारने में, इसकी प्यास में ही जो है लगे रहे सारी उम्र, हैं। तो अल्लाह ताला मालिक है, वो दुनिया में दे देगा, लेकिन मौत के बाद फिर उसके लिए नरक की आग के सिवा कुछ नहीं है, क्योंकि अल्लाह मालिक है। उसने इम्तिहान का जीवन दिया, जन्नत की इच्छाएं इंसान के अंदर रख दी और वहाँ यहाँ कर्म कराया, फिर दो रास्ते के ज़रिए से फिर अल्लाह ने हुक्म दे दिया कि अब चाहे तो जो है
सच्चाई के रास्ते में जन्नत का इनाम है मेरा, और झूठ के रास्ते में जो है जहन्नुम नरक की आग है। हैं तो अब इंसान ने जो है जन्नत की इच्छाएं यहीं पूरी करी मनमानी करके, है ना, हराम से भी हलाल से भी, अच्छाई बुराई पर चल के, मिलावट करके, अल्लाह की मर्जी को नहीं पहचाना। तो मेरे भाइयों, दुनिया उसे दे देगा, अल्लाह ताला दे देता है, फिर मौत के बाद उसके लिए नरक की आग के सिवा कुछ नहीं है। तो सारी मेहनत, सारी भाग दौड़ दुनिया ही के लिए लगाते हैं तो अल्लाह ताला दे देता है, और फिर मौत के बाद कहेगा भाई तेरी मैंने तुझे जीवन दिया था, तू चाहता मुझे राज़ी कर लेता, जन्नत को हासिल कर लेता, भाग दौड़ मुझे राज़ी करने में कर लेता हैं, मगर तूने सारी भाग दौड़ जो है दुनिया ही के लिए की, दुनिया हमने तुझे दे दी, अब मौत के बाद यहाँ आग के सिवा कुछ नहीं है। तो मेरे भाइयों, कुरान बयान करता है कि ऐसे लोग जो कर्मों के लिहाज से बड़े नुकसान में हैं। हाँ, दुनिया ही को सब कुछ समझ रहे हैं, दुनिया ही के लिए सारी भाग दौड़ इनकी लग कर रह गई, और ये समझते रहे कि हम बड़ा सही कर रहे हैं। दुनिया की ज़िंदगी में सारी भाग दौड़ लग के रह गई, और वो ये समझते रहे कि हम अच्छे काम कर रहे हैं, और इन्होंने अल्लाह के अहकामात का इनकार कर दिया जिसने इनको जीवन दिया। तो जीवन का समय पूरा करो, फिर मौत के बाद नरक की आग के सिवा कुछ नहीं देगा वो। तो मेरे भाइयों, ये गुमान रख के इस कायनात का कोई मालिक नहीं, मौत के बाद कुछ नहीं, ये गुमान रख के अपने जीवन को बर्बाद ना करो। अरे अंधेरे से निकल कर रोशनी में आओ, और सच को समझो कि इस्लाम जब से इस धरती पे पहले इंसान ने कदम रखा उस वक्त से है, जब तक दुनिया रहेगी जब तक इस्लाम रहेगा। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला अपने बंदों को छांटता रहेगा, हाँ, जन्नत वालों को और जहन्नुम वालों को। इस्लाम को कोई नहीं मिटा सकता, जो इस्लाम को मिटाएगा वो खुद मिट जाएगा, और पहले मिटते रहे हैं लोग। तो जब तक अल्लाह ताला को अपने बंदे छांटने हैं, हाँ, एहसान मानने वाले, नाशुक्री करने वाले, शुक्र अदा करने वाले, नाशुक्री करने वाले, जब तक इस्लाम रहेगा। तो मेरे भाइयों, इस टॉपिक पर हमारी बहुत सारी वीडियो हैं, चैनल के अंदर जाकर के एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुनें। उम्मीद करता हूं कि सवाल का जवाब हो गया, और भाई इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी सुनने वालों पर, जहाँ भी मेरी बात सुन रहे हैं, आप सब पर अल्लाह की सलामती हो, रहमत हो, ईश्वर की कृपा हो, दया हो।